अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप अपने भाई मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद के कहने के ऊपर इस कोर्स के अंदर आपने इनरोल किया है, जिसके अंदर इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मैं आपको सिखाने वाला हूँ किस तरह से आपने पाकिस्तान में रह के ई कॉमर्स करके अपने पैसे बनाने हैं। डिजिटल मार्केटिंग क्या है, ई कॉमर्स क्या है, मेरे ख्याल से पहली इंट्रोडक्टरी जो 15-20 मिनट की आपने शुरू में सुनी है उस पर ये डाउट आपको क्लियर हो चुका होगा डेफिनेटली। अब हम लोग जो चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट है, थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ ये क्लियर कर दूं कि मुस्तफ़ा भाई ये सारा कोर्स यूट्यूब पे क्यों पढ़ा है। और अगर यूट्यूब पे पढ़ा है तो यूट्यूब पे तो इतने कोर्स हैं, फ्री में पढ़ लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं। देखें, ये एक प्राइवेट प्लेलिस्ट है। प्राइवेट प्लेलिस्ट का मतलब है कि जिस बंदे के पास हमारी इन क्लासेस का लिंक है सिर्फ वही एक बंदा क्लासेस एक्सेस कर सकता है, जिसके पास लिंक नहीं है वो एक्सेस नहीं कर सकता। और दूसरी बात, मुसा भाई फिर भी यूट्यूब पे क्यों है? हम लोग पहले ये कोर्स ड्राइव के अंदर आप लोगों को देते थे, लेकिन उसमें स्ट्रीमिंग का आता है मसला। यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर स्ट्रीमिंग के मसले नहीं आते। तो क्योंकि आप थोड़े से बेहतर रिजल्ट में देख सकें, स्ट्रीमिंग का कोई मसला ना बने और मैक्सिमम लोग इससे फायदा उठा सकें, ड्राइव के अंदर जब ज्यादा लोग एक्सेस करने की कोशिश करते हैं क्लासेस नहीं खुलती, ठीक है। इस वजह से दिस कोर्स, कंप्लीट कोर्स इज ऑन यूट्यूब। आज हमारी पहली क्लास है और पहली क्लास के अंदर हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं अबाउट शॉपिफाई। किस तरह से एक शॉपिफाई स्टोर बनता है, डिजाइन होता है, वेबसाइट बनती है, प्रोडक्ट लिस्ट होता है, सब कुछ, डोमेन शोमेन, एक एक चीज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं इंशाल्लाह। और उसके बाद थोड़ी सी हमारी क्लासेस, ये अभी पहली क्लास में आपके साथ मेरा एक कैमरा, आप मेरा फेस देख रहे इंट्रैक्शन है। इसके बाद हमारी जो दूसरी क्लासेस हैं जिसमें मेटा एड्स, ई कॉम फाइनेंस, कैनवा की क्लास और जो डिफरेंट क्लासेस हैं, उसके अंदर हम लोगों ने हमारी प्रीवियस क्लासेस में से जो बेस्ट बेस्ट क्लासेस हैं जिसका मैक्सिमम नॉलेज आपको मिलेगा वो क्लासेस उठा के इस कोर्स के अंदर हमने डाली हुई हैं। एक चीज मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूं, आई नो कंटेंट बहुत लंबा है, एक एक 1.5-1.5 घंटे की क्लास है, 2-2 घंटे की क्लास है, एंड में तो क्यू एन एज है ना वो 5-5 घंटे के हैं। बट मैं इस बात का हलफ उठाता हूं कि अगर किसी बंदे ने ये सारा का सारा नॉलेज अब्जॉर्ब कर लिया तो पूरे पाकिस्तान में ऐसा नॉलेज से जो जो बंदा कहता है ना कि यार मैंने ई कॉमर्स करना है ना, आई लिटरली वांट टू बी ई कॉम किंग, तो मैं अपने हाथ से आपको बनाऊंगा अगर आपने सारा नॉलेज अब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 5 साल से भी अब ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह, और रेवेन्यूज इस टाइम जो आप वेबसाइट पे पढ़ते हैं ना, 4 करोड़ का, 8 करोड़ का, 7 करोड़ का एडस्पेंड रेवेन्यू बहुत ज्यादा है। हम लोग बहुत ज्यादा स्पेंडिंग कर चुके हैं और बहुत बड़े स्केल के ऊपर इस टाइम पाकिस्तान के ऊपर इस उम्र के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह ई कॉमर्स कर रहे हैं। और अब एक एक चीज हम लोग अपना नॉलेज आपको ट्रांसफर करने वाले हैं। बड़ा मजेदार चीज होती है ना कि मुस्तफ़ा भाई, नॉलेज जो है कोई किसी को नहीं सिखाता कि भाईजान पैसे कैसे बनते हैं, लेकिन आपका भाई का बिल्कुल इसके ऊपर डिफरेंट ओपिनियन है। मेरी नज़र में नॉलेज बांटने से बढ़ता है। आज हमारे पास, हम लोग वैसे कहते हैं 30,000 बच्चा, लेकिन आपके पास यहाँ पे नंबर्स आ रहे होंगे, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हमारे पास 70-80 हज़ार से ज़्यादा बच्चा ये क्लासेस ले चुका है। और मेरा 80,000 बच्चे का चैनल बनाए, मतलब एक एक पोल क्रिएट करने, एक कम्युनिटी क्रिएट करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमें ज्यादा सीखने को मिलता है। हम मजीद सीख रहे हैं, किससे? आप लोगों से। मैं सीखता हूं, ठीक है, टिल डेट माई रूम फॉर लर्निंग इज ऑलवेज ओपन। तो मेरे मुझे बड़ा सिंपल लगता है यार, देखें, हर कोई अपने नसीब का कमाता है। सबसे पहले हर कोई अपने नसीब का कमाता है, और अगर कोई बंदा ये कहता है ना भाईजान अपने बिजनेस का औला नहीं देना चाहिए या कोई नहीं देता, तो वो गलत है। आपका भाई इंशाल्लाह आखिरी क्लास में मुझे बताना है कि मुसा भाई क्या कोई एक बात भी ढकी छुपी रहेगी, हर चीज खोलने वाले हैं, हर किसी ने इंशाल्लाह अपने नसीब का कमाना है। मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि इतनी बड़ी फील्ड है, मैं उम्मीद करता हूं कि इंशाल्लाह 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 आने वाले 2-3-4 सालों में मुस्तफ़ा के लगाए हुए बीज में से बच्चे निकलेंगे जो पाकिस्तान में प्रोमिनेंट ई कॉमर्स बिजनेस कर रहे होंगे इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि आप भी उनमें से एक हो सकते हैं। इसके साथ हम आज की क्लास का करते हैं आगाज। आज की हमारी पहली क्लास है अबाउट शॉपिफाई, और फिर इंशाल्लाह करते हैं स्टार्ट। हाँ, थोड़ा सा अगेन कोर्स बोरिंग भी हो सकता है, बीच में आपका दिल करेगा, अब क्योंकि जो आगे आप क्लासेस देखेंगे उसमें मजीद भी क्लास के बीच बीच में भी लड़के सवाल जवाब कर रहे होते हैं सब कुछ, तो यार अगेन सुन लेना। ये नॉलेज ना तो आपको कहीं और से मिलना है, और ये जिंदगी का, मैं आपको बता रहा हूँ, वाहिद नॉलेज होने वाला है जिससे आप लोगों के पैसे बनने हैं इंशाल्लाह। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं क्लास, और फिर उसके साथ साथ बातें चलती रहेंगी। तो सबसे पहले हम लोग अपनी स्क्रीन शेयरिंग करते हैं ऑन। आज मैंने आप लोगों को बताया कि हमारा टॉपिक क्या होने वाला है, अबाउट शॉपिफाई, कि किस तरह से आप एक शॉपिफाई स्टोर क्रिएट करते हैं, शॉपिफाई स्टोर क्रिएट करने के बाद किस तरह से वेबसाइट बनाते हैं, डोमेन क्या होती है, डोमेन कैसे लेते हैं, प्रोडक्ट लिस्ट कैसे करते हैं, एक अच्छा सा स्टोर कैसे डिजाइन करते हैं, ये सारी चीजें आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं।
सबसे पहले शॉपिफाई स्टोर बनाने के लिए आपको समझना पड़ेगा, सबसे पहला स्टेप है एक जीमेल का अकाउंट क्रिएट करना। ठीक है, तो जीमेल का अकाउंट क्रिएट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे लिखते हैं जीमेल साइन अप। जब आप जीमेल साइन अप लिखते हैं तो यहाँ पे आपके पास आ जाता है क्रिएट अ जीमेल अकाउंट, राइट। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है क्रिएट एन अकाउंट। जब आप क्रिएट एन अकाउंट के ऊपर क्लिक करते हैं ना, तो आपके पास यहाँ पे नेक्स्ट वेरीफाई, अच्छा ये मेरा ऑलरेडी एक अकाउंट बना हुआ है, बट लेट्स से कि अगर हमने स्क्रैच से अकाउंट बनाना है, ठीक है, तो लाइक ये तो खैर अभी बना हुआ है तो इस तरह के ऑप्शन आ रहे हैं। अगर किसी बंदे ने बिल्कुल स्क्रैच से अकाउंट बनाना है ना, क्रिएट एन अकाउंट, नेक्स्ट, मुझे तो खैर इस वाले अकाउंट का तो मुझे पासवर्ड ही भूल गया है। यूज अनदर अकाउंट, इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास क्रिएट अकाउंट का फॉर माई पर्सनल यूज। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, अब हम लोग रखते रहे मिसाल के तौर पे मुस्तफ़ा ई कॉम, इसको हम करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद आप अपनी डेट ले लें, November 24, 2000, और अपना अपना जेंडर ले लें, जेंडर ले लिया हमने मेल। नेक्स्ट। ठीक है, इसके बाद अपना ईमेल बना लें, कोई कस्टम ईमेल लेना है कस्टम ईमेल ले लें, अपना पासवर्ड ले लें। जीमेल का अकाउंट तो देखें हर किसी को बनाना आता होगा, लेकिन हम लोग बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप छोटी छोटी सीढ़ियां चढ़ेंगे, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चीजें डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। देखिए जीमेल का अकाउंट क्यों क्रिएट करना है, मुझे भाई करना तो शॉपिफाई है, या कर सीखता हूँ हम इधर डिजिटल मार्केटिंग में, तो उसका जीमेल से क्या लेना देना। देखिए याद रखिएगा, जीमेल का अकाउंट आपकी हर चीज़ का बेस होता है। आपने आपका फेसबुक अकाउंट भी जीमेल के ऊपर, बैकलिंक के ऊपर, बैकएंड के ऊपर आपने अपने उसको लिंक किया होता है अपने जीमेल को अपने फेसबुक के साथ। कोई सिक्योरिटी कोड आना है, कुछ भी आना है, आपने उसे जीमेल के साथ कर लेना है। इवन अब इस टाइम के ऊपर हर वेबसाइट के ऊपर यू कैन साइन इन विद योर जीमेल आईडी। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि हमने हमारा जीमेल की आईडी क्रिएट की। वंस योर जीमेल आईडी इज क्रिएटेड, उसके बाद आप गूगल पे जाएंगे। ठीक है, एक दफ़ा आपने जीमेल बना लिया, मैंने आपको तरीका थोड़ा सा बता दिया कि जीमेल अकाउंट कैसे बनाना है। अपना नेम लिया, ईमेल लिया, क्रिएट अ पासवर्ड एंड यू क्रिएट अ जीमेल अकाउंट देन। ठीक है। अच्छा यहाँ पे मजे की बात है, हमारा जीमेल साइन इन नहीं हुआ हुआ। ठीक है, यहाँ पे हमारा जीमेल साइन इन नहीं हुआ हुआ। ई कॉम बाय मुस्तफ़ा, इसका पासवर्ड क्या है फिर भी मैं चेक कर लेता हूँ, और मैं आपको बताता हूँ अभी। इसका पासवर्ड, इसका पासवर्ड ठीक है। इसका हमने डाला है, यहाँ पे किया है एंटर पासवर्ड, कंटिन्यू, सिंप्लीफाई योर साइन इन, इसको छोड़ दें, नॉट नाउ कर देते हैं इसको। ये बेसिकली सिंप्लीफाई करते हैं जी आपकी उसको। कंटिन्यू एज मुस्तफ़ा, अच्छा जी, रिकवरी कोई फ़ोन शोन डालना है, नॉट नाउ, कंटिन्यू एज मुस्तफ़ा। सो जीमेल का अकाउंट हमने साइन इन किया, ठीक है, आप लोगों ने क्रिएट करना है। वंस इट इज़ क्रिएटेड, उसके बाद आपने जाना है गूगल पे। गूगल पे जाने के बाद आपने लिखना है क्रिएट आ शॉपिफाई स्टोर। ठीक है, जब आप इसके ऊपर लिखते हैं क्रिएटर शॉपिफाई स्टोर, सबसे पहली वेबसाइट है स्पॉन्सर्ड में आ रही है, इसके ऊपर आप करेंगे क्लिक। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके पास, अच्छा हम थोड़ा सा स्क्रीन को जूम कर लेते हैं, आई थिंक उससे ना थोड़ी सी विजिबिलिटी बेहतर हो जाएगी, 110%। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है, जैसे ही हमने क्रिएटर शॉपिफाई स्टोर गए उसके ऊपर हमने क्लिक किया, तो क्लिक करने के बाद हमारे पास क्या है, ब्रिंग योर आइडियाज टू लाइफ, $1 पर मंथ, 3 महीने के लिए शॉपिफाई आपको चार्ज करने वाले हैं। देखें शॉपिफाई एक प्लेटफॉर्म है, जिस प्लेटफॉर्म को हम यूज़ करने वाले हैं टू क्रिएट अ वेबसाइट। देखें मैंने वो पहले, जैसे कि पहले एक इंट्रो वीडियो के ऊपर भी बोला कि शॉपिफाई के ऊपर अकाउंट बनाने से पैसे नहीं आ जाने। इसके ऊपर वेबसाइट बनेगी, प्रोडक्ट लिस्ट होंगे, प्रोडक्ट को हम मार्केट करेंगे, वो बिकेंगे, फिर पैसे आएंगे। शुरू में शॉपिफाई स्टार्ट करने के लिए आप सिर्फ और सिर्फ $1 आपको पे करना है। किस चीज़ के लिए, अपना शॉपिफाई स्टोर मैनेज करने के लिए। पहले 3 महीने, अच्छा ये बीच में इन्होंने ऑफर खत्म कर दी, इन्होंने दोबारा लगाई है, ठीक है। तो बहरहाल यहाँ पे ऑप्शन नीचे स्टार्ट फ्री ट्रायल का, इसके ऊपर आप करेंगे क्लिक। स्टार्ट फ्री ट्रायल के ऊपर जब आप क्लिक करते हैं, तो आपके पास कुछ इस तरह की स्क्रीन आ जाती है। आप देखें यहाँ पे ऑप्शन है ना साइन अप विद गूगल। मैंने बोला ना सबसे पहला स्टेप क्या है कि आपने अपनी जीमेल की आईडी बनानी है, सबसे पहला स्टेप था ना। उसकी वजह यह है कि जब आप वंस योर जीमेल आईडी इज डन, तो आपकी बाकी सारी चीजें इसके साथ लिंक हो जाती हैं। तो आसान है ना भाईजान, एक जीमेल आईडी बनाई है, उसको याद रखें, बाकी हर चीज जीमेल के साथ आपने अटैच कर दी, तो आपकी हर चीजें आराम से लॉग इन हो जाएंगी। अदरवाइज वो हर चीजें इतनी कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं, ठीक है। आपने साइन अप विद गूगल, साइन अप विद गूगल जाने के बाद रीडायरेक्ट हो रहा है, ठीक है। अब वही वाला हम अपनी जीमेल की आईडी दोबारा चूज करते हैं जो हमने क्रिएट की है। साइन अप विद गूगल के ऊपर क्लिक करने के बाद इसके ऊपर आ रहा है चेक योर ईमेल अकाउंट हैज बीन इनएक्टिव। अच्छा बेसिकली तो हम लोग ये वाला अकाउंट यूज भी नहीं कर रहे थे, तो अभी इसने जीमेल के ऊपर कोड भेजा है, बट हमें ये कोड नहीं
आना चाहिए। ठीक है, अब ये मेरे पास इस वजह से आ रहा है क्योंकि स्टार्ट शॉपिफाई स्टोर, स्टोर यहाँ शॉपिफाई स्टोर साइन अप लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास इस वजह से आ रहा है क्योंकि हम लोगों ने पहले से जीमेल के ऊपर एक शॉपिफाई स्टोर बनाया था, ऑलरेडी एक बनाया था। अभी हम दोबारा से ट्राई करते हैं। अच्छा जी, जब हम दोबारा से इसके ऊपर करते हैं ट्राई तो यस वो ही आ रहा है। अच्छा हो, अच्छा इन्होंने खैर कोड भेजा है, वो कोड डालते हैं हम, 1 मिनट। जीमेल खोलते हैं। जीमेल खोला हमने, एक कोड आया हुआ है। हम वो शॉपिफाई का स्पीशियस लॉगिन डिलेक्टेड कोड को उठाते हैं हम, कॉपी, और यहाँ पे हम करते हैं इसको पेस्ट, लॉगिन। रिमाइंड मी नेक्स्ट टाइम, हमने एक नया स्टोर क्रिएट करना है। हाँ, अच्छा अब मैं एक दफ़ा आपको थोड़ा सा फिर से थोड़ा सा, क्योंकि ये आप ये चीज़ें आपके लिए नहीं आनी, हम दोबारा से गए, हमने लिखा यहाँ पे शॉपिफाई साइन अप। ठीक है, शॉपिफाई साइन अप लिखने के बाद हमारे पास एक वेबसाइट आई, हमने उसके ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे ऑप्शन था स्टार्ट फ्री ट्रायल, इसके ऊपर हमने किया क्लिक। स्टार्ट फ्री ट्रायल के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह की स्क्रीन आ गई, जिसके ऊपर आपने क्लिक करना है साइन अप विद गूगल के ऊपर। जब आप साइन अप विद गूगल के ऊपर क्लिक करते हैं, आपने अपना जीमेल का अकाउंट चूज किया। जीमेल का अकाउंट चूज करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह की स्क्रीन आ गई। इस स्क्रीन के अंदर ये आपसे पूछ रहा है, अब ये कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा है, वेयर वुड यू लाइक टू सेल ऑनलाइन स्टोर। अच्छा मैं आपको एक और चीज बता दूं, ये सारी सेटिंग्स भी आप चूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है आई डोंट वांट हेल्प सेटिंग अप, आप इसके ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं। मेरी नज़र में आप कर दो क्लिक, क्योंकि इतनी कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है ही नहीं। उसके बाद ये आपसे पूछता है कि जी आपने अपना प्लान कौन सा लेना है, इसको भी स्किप, आई विल डिसाइड लेटर। इसमें से जो इसका $1 बेसिक प्लान था, आप उसके साथ जा सकते हो इनिशियली, यूर ऑल सेट। ठीक है, क्योंकि आप बाकी सारी चीज़ें बाद में चूज कर सकते हो। ठीक है, अब ये मैंने आपको बता दिया, आपने पहले वाली सेटिंग इतनी कोई इंपॉर्टेंट है ही नहीं, आप वो भी स्किप करें, अपना प्लान भी बाद में आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से आपके पास ये वाली जो स्क्रीन आ गई है, ये है जी आपका शॉपिफाई का डैशबोर्ड। इस डैशबोर्ड के अंदर अब सबसे पहली चीज़ क्या आ रही है, सिलेक्ट अ प्लान। ठीक है, मैंने आपको बताया कि आपने प्लान कौन सा लेना है। आप लोग बेसिक प्लान के साथ जा सकते हैं, जो कि इनिशियली फॉर फर्स्ट 3 मंथ्स आप इनमें से कोई भी लेंगे, सिर्फ प्लस वाला निकाल के, ठीक है, आपको वो $1 का पड़ने वाला है महीने का। ठीक है, लेकिन 3 महीने कंप्लीट होने के बाद ये $19 का महीने का प्लान है, ये $49 का महीने का प्लान है, ये $300 का महीने का प्लान है। आप बेसिक वाले के साथ जा सकते हैं, आपका बेसिक वाला काम चला देगा। ठीक है, अच्छा बेसिक वाला प्लान के साथ जो कि आगे जाके आपको 3 महीने बाद $19 का पड़ने वाला है, ये आप चूज करके, आप ये चूज करेंगे अपनी कार्ड की पेमेंट डाल के, आपने इसकी पेमेंट करनी है अभी, लेकिन ये हम बाद में डिस्कस करते हैं, सबसे पहले हम इधर ही आते हैं। क्या लिखा हुआ है, गेट रेडी टू सेल। गेट रेडी टू सेल के बाद नीचे है हमारे पास सेटअप गाइड। सेटअप गाइड के बाद हमारे पास सबसे पहली चीज है ऐड योर फर्स्ट प्रोडक्ट, हम इसको थोड़ा करते हैं जूम। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है ऐड योर फर्स्ट प्रोडक्ट। अब इसके ऊपर क्लिक करते हैं हम ऐड प्रोडक्ट के ऊपर। जब हम ऐड प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह की स्क्रीन आ जाती है। साइड क्लिक को हम ऑफ कर देते हैं। अच्छा, अब जब हमने ऐड प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक किया तो हमारे पास इस तरह की स्क्रीन आ गई, जिसमें सबसे पहली चीज है टाइटल। टाइटल क्या होता है, एक जो प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट, थोड़ा सा आसान करता हूँ, मेरा ख्याल है थोड़ा सा स्पीड थोड़ी ज़्यादा हो गई है, प्रोडक्ट की आप लोगों को समझ नहीं आई, मैं आपको आसान समझा दूँ, लफ्ज़ में समझाता हूँ। मैड ऑफिशियल स्टोर जी हमारी एक वेबसाइट है, जिसको हमने गूगल के ऊपर किया सर्च। सर्च करने के बाद हम करते हैं इसके ऊपर क्लिक। क्लिक करने के बाद हम करते हैं विंटर के ट्रैक सूट के ऊपर क्लिक, और क्लिक करने के बाद ये एक वेबसाइट है, जिस वेबसाइट के ऊपर प्रोडक्ट लिस्ट हुए हैं। ये एक प्रोडक्ट है, इसके ऊपर किया ना क्लिक, ये एक प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट का टाइटल है, ये प्रोडक्ट की प्राइस लगी हुई है जो कि सम डिस्काउंट पे है, नीचे उसकी वेरिएशन है, वेरिएशन मतलब उसके साइजेस हैं, प्रोडक्ट की पिक्चर्स लगी हुई हैं, प्रोडक्ट की डिटेल लिखी हुई है, प्रोडक्ट का साइज चार्ट है, और उसके बाद हमारे पास एक वो प्रॉपर वेबसाइट है। अगेन थोड़ा सा रिपीट करता हूँ, एक वेबसाइट के ऊपर प्रोडक्ट लगे हुए हैं, ये हमारी वेबसाइट है। जिस वेबसाइट को आप लोग यूजुअली देखते होंगे, इसके ऊपर ये कलेक्शन है, कलेक्शन को जब क्लिक करते हैं इसके ऊपर फिर हमारे प्रोडक्ट्स हैं, ये एक प्रोडक्ट है। ठीक है, इसी तरह का ये प्रोडक्ट कितना अपलोड होना है, ये पूरी वेबसाइट कैसे बनी है, सब कुछ कैसे होना है, ये हम डिस्कस करने वाले हैं, बिल्कुल। ठीक है, तो
आपके पास यहाँ पे ऑप्शन था जी ऐड प्रोडक्ट का, सबसे पहले आ गई चीज टाइटल। आज हम लोग थोड़ा सा आसान करते हैं, तो आपको स्मार्ट वॉचेस से समझाता हूँ। हम लोग वन वॉच अल्ट्रा वन का हम लोगों ने दे दिया टाइटल। टाइटल क्या है, यहाँ से मैं आपको साथ साथ समझाता हूँ। ये टाइटल होता है। टाइटल क्या होता है, प्रोडक्ट का जो नाम होता है ना, उसका टाइटल होता है। अच्छा, अब डिस्क्रिप्शन पे आ जाए। डिस्क्रिप्शन के अंदर हमने बताना है कि जी इसके अंदर क्या क्या खूबियां हैं। ये मेरा प्रोडक्ट था ना, इसके अंदर मैंने बताया कि जी इंपोर्टेड इसकी क्वालिटी है, फैब्रिक इसमें पॉलिस्टर फ्लीस है, इसकी स्लिम फिट साइजिंग है, ये गर्म है, ये इसका एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट है। ये सारी की सारी इस प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन है। हम लोग अपनी घड़ी के बारे में लिखते हैं, दिस वॉच कम्स विद 1.6 इंचेस स्क्रीन, ठीक है, एंड हाई हाई एंड ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी, हाई एंड ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये लिखने के बाद जी हाँ, अब आपने देखा ना समटाइम डिस्क्रिप्शन में बुलेट्स बने होते हैं, तो बुलेट्स कहाँ से निकलते हैं, ठीक है। ये आपके पास सारे ऊपर ऑप्शन, जनरेट टेक्स्ट, आपके पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग, उसको बोल्ड करना है टेक्स्ट को, तो यहाँ से आप बोल्ड कर सकते हो, टैलिक कर सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो, ठीक है। फॉन्ट का कलर चेंज करना है, उसकी अलाइनमेंट छेड़नी है, सब कुछ ऑप्शन है आपके पास, ठीक हो गया। यहाँ पे इवन ये भी ऑप्शन है कि इमेज डालनी है। इमेज क्या होती है, देखें ये प्रोडक्ट लिस्टेड है ना, तो एक इमेज प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट की पिक्चर्स नहीं है, ये प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन के अंदर एक इमेज है। बेसिकली ऐसे प्रोडक्ट जब आपने उनके अंदर साइज चार्ट या कोई ऐसी चीज़ ऐड करनी होती है, तो आप जाते हो प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन के अंदर, ठीक है। अब इवन क्या होता है, प्रोडक्ट्स के अंदर वीडियोस भी ऐड होती हैं, वो मैं आपको थोड़ी देर तक बताता हूँ वीडियोस कैसे ऐड होती हैं। आपके पास यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है, दिस वॉच कम्स विद 1.6 इंच स्क्रीन, हाई एंड ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी। इसको आप बुलेट्स बनाना चाहते हो, यहाँ पे 3 डॉट है, यहाँ पे आपके पास बुलेटेड लिस्ट, इसके ऊपर क्लिक किया, ठीक है। कम्स विद वारंटी, वारंटी, ठीक, कम्स विद वारंटी। और क्या कह सकते हैं आप, और घड़ी के अंदर क्या होगा, ठीक है। अच्छा, और कम्स विद उसके घड़ी के जो बैंड्स होते हैं, बैंड्स, 12 बैंड्स, यही चलता है ना आजकल घड़ियों में, ठीक है। एक आधा कोई और पॉइंट निकाल लेते हैं, वारंटी है, 12 बैंड्स हैं, कम्स क्या नाम है, हाई एंड मटेरियल कह देते हैं, हाई एंड मटेरियल यूज्ड, ठीक है। इधर से हम करते हैं बुलेट, अब खत्म। अच्छा, अब थोड़ा सा ना मैं आपको एक मजे की चीज बताता हूँ। इसके अंदर ना एआई इस्तेमाल हुई है शॉपिफाई के अंदर भी। अब एआई क्या होती है, अभी आपने ये देखना है, यहाँ पे आपके पास है ना जनरेट टेक्स्ट, इसके ऊपर मैंने किया क्लिक। क्लिक करने के बाद मेरे पास यहाँ पे आ गया जनरेट। अब ये जनरेट के ऊपर क्लिक करने के बाद मेरे पास ये आ गया ना, एक एआई ने टेक्स्ट निकाला, मैंने उसको एक लिमिटेड टेक्स्ट दिया, उसने एआई ने इस्तेमाल करके मुझे थोड़ा सा बेहतर टेक्स्ट दिया, दिस वॉच अल्ट्रा वन बूस्ट बूस्ट 1.6 इंच स्क्रीन, कटिंग एज ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी, वगैरह 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 की के ऊपर मैं करता हूँ क्लिक। तो ये देखो नीचे, ऊपर वॉच की थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन है, फिर नीचे वॉच की थोड़ी डिटेल डिस्क्रिप्शन आ गई, उसके फिर कुछ बुलेट पॉइंट्स आ गए। तो इस तरह से बनता है एक डिस्क्रिप्शन। अगेन, प्रोडक्ट का टाइटल होता है ये, जो एडी प्रीमियम ट्रैक सूट, ये जो लिखा हुआ है ये होता है इसका टाइटल, और ये उसकी डिस्क्रिप्शन है, इंपोर्टेड क्वालिटी, पॉलिस्टर फ्लीस फैब्रिक, वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। मैं अपना थोड़ा सा दिखा के आपको रेफरेंस से समझा रहा हूँ, ताकि अंडरस्टैंडिंग ईजी हो जाए। कोशिश मेरी ये है कि जितना आसान मैं इसको करके आप लोगों को समझाऊं, ताकि कुछ 8-9 साल का बच्चा भी अगर ये वीडियो देख रहा है ना, तो इंशाल्लाह उसको समझ आनी चाहिए कि भाई क्या बात हो रही है और किसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो अब हम जाते हैं वापस, हमने डिस्क्रिप्शन डिस्कस कर लिया, टाइटल डिस्कस कर लिया, उसके बाद हमारे पास आ जाता है मीडिया। मीडिया क्या है, देखें मीडिया मैंने बताया हमारे प्रोडक्ट की इमेजेस, फोटोज, प्रोडक्ट की फोटोज होती है ना, वो है हमारा मीडिया, ठीक है। मीडिया के अंदर हम लोगों ने क्या करना है कि अच्छा जी, मीडिया के अंदर हमारे पास मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट, यहाँ पे आप जाए, हम गए फाइंडर के अंदर, फाइंडर के ऊपर जाने के बाद हम लोगों के पास यहाँ पे, हम थोड़ी सी स्क्रीन बड़ी कर देते हैं। मैंने ना बेसिकली पहली क्लासेस के अंदर मैं ये दिखाता था, अभी मेरे पास ये बने पड़े हैं सारे। अच्छा, ये हो गया, हाँ जी, ये मिल गया, एक एक प्रोडक्ट की इमेज मिल गई, और प्रोडक्ट की चलें। अच्छा, ये देखें, मीडिया के अंदर आपने अपने प्रोडक्ट की इमेजेस डालनी होती हैं, हमने अपने प्रोडक्ट की ये एक इमेज ऐड कर दी इसके अंदर। अब ये हमारे प्रोडक्ट की इमेज आ गई है। अब इसके बाद, अब ये एआई ने खुद ही जज कर लिया कि इट्स स्मार्ट वॉच। टाइप के अंदर देखें, आपने लिख दिया कि जी स्मार्ट वॉच है, ठीक है, उसको थोड़ा सा समझ आ गया, स्मार्ट वॉच। हाँ, अच्छा, वेंडर के अंदर आप अपने स्टोर का नाम लिख दें, मैं लिख देता हूँ जी मुस्तफ़ा स्टोर, ठीक है। वेंडर के अंदर जिस तरह मैं आपको बताऊँ वेंडर क्या होती है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है ना मैड ऑफिशियल स्टोर, इस तरह आपने अपने स्टोर का नाम वेंडर वेंडर में लिखना होता है।
उसके बाद कलेक्शन, कलेक्शन क्या होती है देखिए मैं आपको बताता हूँ। एक वेबसाइट है अच्छा, एक वेबसाइट बनी हुई है और उस वेबसाइट के अंदर मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं। प्रोडक्ट्स को आपने अलग 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 कैसे करना है, देखिए मल्टीपल प्रोडक्ट्स का क्या मतलब है। देखिए ये एक वेबसाइट है, इसके अंदर विंटर के ट्रैक सूट हैं, विंटर की ट्रैक जैकेट हैं, किड्स के ट्रैक सूट हैं, हुडीज हैं, समर के ट्रैक सूट हैं, पोलो शर्ट्स हैं, किड्स के फिर समर के ट्रैक सूट हैं, फिर पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स हैं। इतने सारे प्रोडक्ट्स को डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोग बनाते हैं एक कलेक्शन। ये सारी कलेक्शंस बनी हुई हैं और हर कलेक्शन के अंदर हम लोग फिर उसके प्रोडक्ट डालते हैं। अच्छा, आपने कभी सोचा कि देखे ना, अब ये वेबसाइट है, इसके अंदर ये सारे विंटर के ट्रैक सूट हैं। विंटर के ट्रैक सूट में समर का कोई ट्रैक सूट नहीं नजर आ रहा होगा। बैकएंड के ऊपर हमने कोई एक ऐसी चीज लिंक की है, ठीक है, कि विंटर के ट्रैक सूट के अंदर आपको समर का कोई ट्रैक सूट नहीं नजर आएगा। ठीक है। तो और जो समर के जो ट्रैक सूट है उसके अंदर आपको विंटर का कोई ट्रैक सूट नहीं नजर आएगा। तो ये कैसे होता है, ये देखें, ये ऐसे होता है कि आप यहाँ पे बनाते हो अपनी कलेक्शन। कलेक्शन हमने बना दी जी स्मार्ट वॉच की, नाम देते हैं उसको। नहीं सॉरी, कलेक्शन यहाँ से नहीं क्रिएट करनी है हमने, कलेक्शन बाद में क्रिएट करते हैं। कलेक्शन दूसरे यहाँ पे आप टैग में, टैग में हमने डाल दिया जी स्मार्ट वॉच। ये टैग क्या है ये मैं अब आपको समझाता हूँ। देखिए ये जो टैग है ना, बेसिकली आपका टैग ना आपके प्रोडक्ट का बैकलिंक के ऊपर एक ऐसा कोड होता है जो कि बाद में आपकी कलेक्शन के साथ अटैच होता है। और देखिए ना, अब हम जाते हैं जी विंटर के ट्रैक सूट के ऊपर। विंटर के ऊपर ट्रैक सूट के ऊपर क्लिक करने के बाद क्यों सिर्फ विंटर के ट्रैक सूट मुझे नजर आते हैं, क्योंकि हर एक सिंगल सिंगल प्रोडक्ट के बैकएंड के ऊपर एक टैग अटैच है विंटर ट्रैक सूट का। जब मैंने कलेक्शन क्रिएट की, कलेक्शन बेसिकली यहां से होनी है, वो मैं अभी बाद में दिखाता हूँ आपको, ठीक है। जब मैंने कलेक्शन क्रिएट की तो कलेक्शन को मैंने अटैच कर दिया इस कोड के साथ के, जब कोई कोई बंदा विंटर ट्रैक सूट की कलेक्शन के ऊपर क्लिक करेगा तो हर वो प्रोडक्ट जिसकी बैकएंड के ऊपर विंटर ट्रैक सूट का टैग लगा हुआ है वो प्रोडक्ट नजर आ जाए। तो डिफरेंशिएशन होगी ना, थोड़ी सी आपने मेरी बात फॉलो करनी है। ये वेबसाइट काम किस तरह करती है। कलेक्शन है, हर कलेक्शन स्पेसिफिक कलेक्शन है, हर स्पेसिफिक कलेक्शन के स्पेसिफिक प्रोडक्ट को, इन सारे प्रोडक्ट्स को एक टैग मिला हुआ है विंटर ट्रैक सूट। उस टैग को ये लोग इस्तेमाल करते हैं क्या करने के लिए, उस टैग को ये लोग इस्तेमाल करते हैं पूरी पूरी कलेक्शन शो कराने के लिए। मैं आपको ना थोड़ा सा मैट स्टोर से दिखाता हूँ, आपको थोड़ी सी मजेदार अंडरस्टैंडिंग होगी। यहाँ है जी मैट स्टोर के ऊपर, ठीक है। अब ये हमारा मैट स्टोर का आ गया शॉपिफाई स्टोर। यहाँ पे आने आप प्रोडक्ट्स के ऊपर, प्रोडक्ट्स के ऊपर आने के भाई अब हमारे पास तो बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट यहाँ पे लिस्टेड है। कलेक्शंस पे आ जाएं। जब आप कलेक्शंस पे आते हैं ना, आपके पास यहाँ पे आ जाएं विंटर ट्रैक सूट कलेक्शन बनी हुई है, विंटर ट्रैक सूट। इसके ऊपर जब क्लिक किया ना, ये देखें, एक एक बनी हुई टाइटल दिया हुआ है, नाम दिया हुआ है कलेक्शन को विंटर ट्रैक सूट्स। विंटर ट्रैक सूट के ऊपर हमने एक कंडीशन लगी हुई है कि हर वो प्रोडक्ट जिसको टैग हमने दिया, टैग दे रहे थे ना वहां पे, टैग दिया विंटर, नहीं सॉरी एक मिनट, ये विंटर ट्रैक जैकेट्स की भी बात हो रही, ट्रैक सूट की नहीं, ठीक है। ये देखें जरा, विंटर ट्रैक जैकेट्स हैं ये। हर वो प्रोडक्ट जिसको हमने टैग दिया विंटर ट्रैक जैकेट्स का वो यहाँ पे नजर आ जाए। आप ये देखें, ये एक ट्रैक जैकेट है, इसके ऊपर क्लिक करें जरा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे आपको लगता है, ये देखें टैग्स में क्या लिखा हुआ है, विंटर ट्रैक जैकेट्स। समझ आया आपको कि बेसिकली बैकएंड के ऊपर ये जो प्रोडक्ट होता है ना, इसको आप टैग देते हो अपनी वेबसाइट को अलाइन करने के लिए, कलेक्शन बनाने के लिए। क्योंकि होंगे ना मुझे भाई, हम मल्टीपल प्रोडक्ट्स में काम करना चाहते हैं। मेरा ख्याल है ये एग्जांपल्स के साथ समझाया तो समझ आया होगा इंशाल्लाह। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं। अच्छा, टैग्स मैंने आपको समझा दिया, वेंडर समझा दिया, टाइप समझा दिया, उसके बाद प्राइसिंग आ जाती है। यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास चार टैक्स ऑन दिस प्रोडक्ट, इसको कर देंगे ऑफ। यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास प्राइस का। यहाँ पे अपने प्रोडक्ट की प्राइस ले लेते हैं, हम ले लेते हैं जी 2,990 रुपये हमारे प्रोडक्ट की प्राइस है। आप देखिए प्राइस होती है दो तरह की। एक वो प्राइस होती है जिसके ऊपर लगता है डिस्काउंट, एक वो प्राइस होती है जिसके ऊपर कोई डिस्काउंट नहीं लगता। ठीक है। अब हम बात करते हैं जी डिस्काउंटेड वाली कैसी होती है। ये देखें जी, ये एक प्रोडक्ट है जिसकी प्राइस हमने यहाँ पे 10,000 लिखी हुई है, और अभी हम वो फॉर नाउ क्योंकि विंटर का सीजन जा रहा है तो हम इसको 2,000 रुपये का बेच रहे हैं। ठीक है, 2,000 रुपये का हम बेच रहे हैं, मतलब सेल लगी हुई है, राइट। अब इस पॉइंट के ऊपर आपको ये समझना पड़ेगा कि इसके लिए आपको यहाँ पे कंपेरेट प्राइस का ऑप्शन है। कंपेरेट प्राइस का मतलब ये है कि 5,000 इस प्रोडक्ट की असल प्राइस है, लेकिन अभी हम ये 3,000 का बेच रहे हैं, डिस्काउंट लग गया। अगर आप चाहते हो आपके डिस्काउंट नहीं लगाना तो ये 5,000 वाला ऑप्शन, कंपेरेट प्राइस का ऑप्शन को इग्नोर कर दें, आपके प्रोडक्ट की स्पेसिफिक प्राइस आ जाएगी। लेकिन अभी हम डिस्काउंट लगाते हैं, वैसे पाकिस्तानी को डिस्काउंट पसंद है। ठीक है, तो जिस तरह अब ये देखें 10,000 प्रोडक्ट की असल प्राइस, ये कंपेरेट प्राइस के ऊपर 10,000 लिखा हुआ है और एक्चुअल प्राइस में हमने 2,000 लिखा हुआ है। तो मतलब प्राइस के ऊपर हमने 2,000 लिखा है, कंपेरेट प्राइस पे वहाँ पे 10,000 लिखा है उस प्रोडक्ट के केस के अंदर। इस तरह से काम करते हैं। ये प्रोडक्ट कॉस्ट पर आइटम के अंदर हम लिख देते हैं जी प्रोडक्ट हमें कितने की पड़ी है कॉस्ट पर आइटम के अंदर। अभी हमें प्रोडक्ट 1,000 रुपये की पड़ी है, तो जी हमने यहाँ पे लिख दिया 1,000 रुपये।
अगला ऑप्शन क्या है हमारे पास, ट्रैक क्वांटिटी। अब हमारे पास के कितने पीस पड़े हैं जी, हमारे पास इसके 10 पीस पड़े हैं इस घड़ी के। ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्शन है उसके बाद कंटिन्यू सेलिंग व्हेन आउट ऑफ स्टॉक। देखें हमारे पास समटाइम्स ऐसा प्रोडक्ट होते हैं जिसकी बैकएंड के ऊपर खुली इन्वेंट्री होती है। ऐसा कोई प्रोडक्ट जो आपका सोल्ड आउट होने के बाद भी आप मैनेज कर सकते हो, तो आप यहाँ पे क्लिक कर देना। इसका मतलब ये है कि इवन के आपने यहाँ पे हमने देख दिया ना 10 पीस की इन्वेंट्री है, जब ये 10 पीस बिक जाने हैं ना तो आपके पास वेबसाइट के ऊपर सोल्ड आउट लिखा आ जाना है। ठीक है। अगर आप चाहते हो कि आपकी वेबसाइट के ऊपर मतलब अभी यहाँ से बैकएंड के ऊपर 10 के 10 पीस बिक गए, फिर भी मेरी वेबसाइट के ऊपर सोल्ड आउट ना लिखा है और फिर भी मेरा कस्टमर प्रोडक्ट खरीद सके, तो इसके ऊपर ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक कर देना है कंटिन्यू सेलिंग व्हेन आउट ऑफ स्टॉक। ठीक है। अगर आप चाहते हो नहीं तो फिर इसको ऑफ कर दें। अगला ऑप्शन है शिपिंग का, इसको इग्नोर कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास यहाँ पे आ जाता है कैटेगरी मेटा फील्ड्स। उससे ऊपर जो आपके पास इंपॉर्टेंट ऑप्शन है दैट इज वेरिएंट्स। वेरिएंट्स के अंदर ये देखें ना, अब आपके हमारे पास ये हमारा प्रोडक्ट है, इसको हमने किया क्लिक, इसके वेरिएंट्स है क्या साइज है, स्मॉल मीडियम लार्ज एक्सेल 2 एक्सेल, इसी तरह से प्रोडक्ट में ये वेरिएशन आ गई। ठीक है। अब इसी तरह से आपका जो प्रोडक्ट है जिस वेरिएंट्स के ऊपर आप क्लिक करते हो तो जी हमने यहाँ पे आपका एज ग्रुप आ सकता है, वॉच। अभी हमारी वॉच के रिलेटेड आ रहा है, बैंड कलर ये वो शो वो। अगर हम क्लोथिंग, क्योंकि अब एआई आ गई ना तो ये खुद भी रेकमेंड करता है आपको ऑप्शन। तो हमारे पास ये भी हो सकता था कि मतलब आप कपड़ों में होते हैं तो साइजेस होता, ठीक है, जूते में होते हैं तो जूते का साइज होता। अब यहाँ पे अभी बैंड्स के कलर्स के ऑप्शन होते हैं और मटेरियल के ऑप्शन होते हैं। तो आप ये अगर आप चाहते हो, जैसे मिसाल चलो मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। हम लोग ना एज जेंडर को कर लेते हैं। ठीक है। हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है जी मेल, वो पहले ही आ रहा है वो देखें। ठीक है, मेल फीमेल। ठीक है। मेल और फीमेल, वैसे तो दो ही जेंडर है वाकई। अच्छा जी, मेल और फीमेल हमने चूज किया, डन। हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल में, वेरिएंट के अवेलेबल में हम लोगों ने दोनों की क्वांटिटी डन करनी है। करने के बाद हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है, मैं आपको एक बात बताऊँ, आपका पहला प्रोडक्ट ऑलमोस्ट लिस्ट होने वाला है। अच्छा, मैं इस क्लास में आपको थोड़ा सा ये बताऊंगा यार, इन क्लासेस के साथ साथ ना देखें, सारा नॉलेज अब्जॉर्ब करके आपको लगता है आप इसको प्रैक्टिकल फॉर्म दोगे, नहीं कर पाओगे। जैसे जैसे चीजें सीख रहे हो ना, इसको आपने खुद अपने हाथ से प्रैक्टिकली भी एक एक टैब खोल लें साथ, और आप खुद भी कर करके देखते जाएंगे। हाँ, मुस्तफ़ा ने बताया था कि यार ये करना है, ये करना है, ये करना है, तो उससे होगा ये कि चीजें ना आपके लिए थोड़ी आसान हो जाएंगी। अदरवाइज चीजें कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी। ठीक है। तो अब आपने करना ही है, यहाँ पे आपके पास टैब है। सॉरी। तो अगर आपने करना ही है कि आपने इस अब आपका सारी इंफॉर्मेशन फुल हो चुकी है पहले प्रोडक्ट की, सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह आपका पहला प्रोडक्ट लिस्ट हो गया। ठीक है। अब आपका पहला प्रोडक्ट किस तरह कार दिखेगा, इसके लिए आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है प्रीव्यू का। इस प्रीव्यू के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद हमारे पास हमारा पहला प्रोडक्ट आ गया। ये जी हमने मुस्तफ़ा स्टोर, नीचे नाम वेंडर, नीचे नाम दिया, कंपेयर एट प्राइस की। हमने दो ऑप्शंस दे दिए, ये आप साइज की वेरिएशन दे सकते हो अपने हिसाब से। नीचे क्वांटिटी कितनी चाहिए, ऐड टू कार्ट, बाय इट नाउ, जिसका डिस्क्रिप्शन। पहला प्रोडक्ट हो गया लाइव। कितना का मुश्किल था, नहीं था ना, कोई रॉकेट साइंस नहीं था ना। इसी तरह से आगे भी चीज़ें होने वाली हैं, आसान ही होंगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो खैर, पहला प्रोडक्ट लिस्ट हो गया। अब मुस्तफा भाई कलेक्शन डिफरेंट करनी है, या हमने देखा है कि जी प्रोडक्ट के अंदर वीडियोस होती हैं, इमेजेस का तो मैंने आपको बता दिया ना यार। देखें यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास ये इंसर्ट इमेज, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आप कोई भी इमेज डालना चाहते हैं ना यहाँ पे तो वो आप डाल सकते हैं। वो कैसे डालनी है थोड़ा सा चलो मैं करके दिखाई देता हूँ। यहाँ पे ना डिस्क्रिप्शन के अंदर जाके ही आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है इंसर्ट इमेज, क्लिक किया, इसी इमेज को दोबारा डाल के दिखाता हूँ आपको। तो सेव करने के बाद आपके पास यहाँ पे प्रीव्यू का ऑप्शन है। अच्छा, ये मकसद मैंने आपको मेन बताया ना, ये देखें यहाँ पे भी आपको, ये आप पिक्चर चेंज भी कर सकते हैं। इसका मकसद ये होता है, ये देखें मेरा प्रोडक्ट ना ऐसा, तो इसका साइज चार्ट मैं चाहता हूँ, साइज चार्ट ना स्वाइप करके ना नजर आए, थोड़ा सा नीचे भी करके साइज चार्ट मिस नहीं होना चाहिए, मेरा प्रोडक्ट ही ऐसा है। तो हम लोग डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं ये इमेज। ठीक है। ये भी आपको समझ आ गया। अब इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वीडियो कैसे डालनी है इस प्रोडक्ट के अंदर, ये भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि वीडियोज़ वाला पार्ट भी होता है कि यार मुस्तफ़ा भाई वीडियोज़ कैसे डलेंगी। उसके अलावा डिफरेंट कलेक्शंस कैसे बनेगी वो भी हम डिस्कस करते हैं। ठीक हो गया। डिफरेंट कलेक्शन, थोड़ा सा प्रोडक्ट डिफरेंट करते हैं। अच्छा, अब एक और मज़े की चीज़ बता रहा हूँ। देखें कोई ऐसा बंदा है जो मल्टीपल प्रोडक्ट्स के अंदर काम करना चाहता है, और वो कैसे कर सकता है अब, उसके ऊपर हम बात करें। हमने इसको बैक किया, हम होम के ऊपर आते हैं, दोबारा से ऐड योर फर्स्ट प्रोडक्ट पर टिक लग गया, पहला प्रोडक्ट हमने लिस्ट कर दिया हुआ। हम जाते हैं, ये देखें लेफ्ट साइड में आपके पास ऑप्शन है होम, ऑर्डर्स, प्रोडक्ट, कस्टमर, कंटेंट, एनालिटिक्स, मार्केटिंग, डिस्काउंट, नीचे ऑनलाइन स्टोर और फिर ऐप्स। हम लोग जाते हैं जरा भी प्रोडक्ट के ऊपर। ठीक है। तो प्रोडक्ट के ऊपर जाने के बाद आपके पास इस तरह की स्क्रीन आ गई, पहला प्रोडक्ट आपका लिस्टेड है। ठीक है। पहला प्रोडक्ट आपका लिस्टेड है, यहाँ पे राइट साइड पे ऑप्शन है आपके पास ऐड प्रोडक्ट का, इसके ऊपर आप करें क्लिक।
ऐड प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद हम दूसरा प्रोडक्ट लिस्ट करने लगे हैं। थोड़ा सा मैं ना आपको कलेक्शन वाला कॉन्सेप्ट मैंने समझाना है कि एक वेबसाइट के ऊपर अगर दो या तीन डिफरेंट थोड़ा सा मतलब हो तो फिर उस केस के अंदर आप क्या करेंगे। इस केस के अंदर देखें, अब हम पिक्चर उठाते हैं किसी अल्लाह बका भला करे, हम पिक्चर उठाते हैं। अच्छा यार, इधर मैंने कोई बैनर बना देखा था, वो किधर गया, खो गया। मेरे लिए आसान हो जाना था स्टोर। हाँ ये रहा, ये रहा, ये रहा। चलो खैर, एनीवेज इसको हम बाद में यूज़ करते हैं। बैनर भी है यहाँ पे। प्रोडक्ट 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 प्रोडक्ट, मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा एयरपॉड्स टाइप नहीं होते, तो मैं आपको थोड़ा सा ये दिखा दूँ कि हाँ ठीक है यार, अगर हम एयरपॉड्स में कर रहे हैं तो वो किस तरह से प्रैक्टिकल है। तो खैर आपको ना डिफरेंट, ये भी मैं आपको करके दिखाता हूँ अभी। लेकिन आपको एक डुप्लीकेट वाला कॉन्सेप्ट समझाऊँ। देखिए समटाइम ऐसे होता है कि सेम नीश के अंदर भी ना डिफरेंट डिफरेंट आपके प्रोडक्ट्स, जैसे सेम नीश के अंदर क्या हो, ये देखें विंटर ट्रैक सूट्स के ऊपर जब हम क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद हम थोड़ा नीचे जाते हैं तो सेम के अंदर देखिए हमारे पास कितने ट्रैक सूट लगे हुए हैं। ये किस तरह से लिस्टिंग होती है, ये बड़ी आसान लिस्टिंग होती है। क्योंकि आप देखो ना, ये जो ट्रैक सूट है ना, इसके मोर और लेस इनका नाम चेंज होगा, बाकी इसकी डिस्क्रिप्शन सेम होगी, सारी प्राइसिंग सेम होगी, इनकी फोटोज और इनके नाम चेंज होगी। तो ये किस तरह, ये बड़ी ईजी लिस्टिंग होती है। यहाँ पे जब आपने अपने प्रोडक्ट के ऊपर जाते हो ना, लेफ्ट साइड पे प्रोडक्ट्स के ऊपर गए, प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे ऑप्शन है डुप्लीकेट का, डुप्लीकेट के ऊपर आपने करना है क्लिक। डुप्लीकेट क्लिप के ऊपर क्लिक करेगा, आपने टाइटल करो यहाँ से चेंज, जैसे वॉच अल्ट्रा ट्रू। वॉच अल्ट्रा टू मैंने ऑप्शन ले लिया। यहाँ पे है डी सेलेक्ट एनी ऑफ द फॉलोइंग डिटेल्स यू डोंट वांट टू बी डुप्लीकेटेड मीडिया, मतलब फोटोज को हमने डुप्लीकेट नहीं करना। उसके बाद आपके पास ऑप्शन है प्रोडक्ट स्टेटस, इसको लाजमी सेट एज एक्टिव कर देना, लाजमी। ठीक है, और यहाँ पे ऑप्शन है डुप्लीकेट प्रोडक्ट, जब इसके ऊपर क्लिक करोगे आपके प्रोडक्ट का नाम हो गया अब चेंज। अब आ जाओ उसकी फोटो की तरफ। ठीक है, प्रोडक्ट का नाम हो गया चेंज और आ जाओ आप उसकी फोटो की तरफ। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है मीडिया का। ठीक है, एक मिनट ज़रा। हाँ, यहाँ पे हमने इसको किया चूज़, इस फोटो को यहाँ पे किया डन। सेव के ऊपर क्लिक किया। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको ये भी बता देता हूँ कि एक वीडियो किस तरह ऐड होती है, यहीं से ख़त्म कर दें। देखें, अब प्रीव्यू के ऊपर क्लिक किया तो आपका सेकंड प्रोडक्ट की लिस्टिंग हो गई अब। और सेकंड प्रोडक्ट की लिस्टिंग आपकी हार्डली 10 सेकंड में हुई है। किस तरह से, हमने नाम भी उसका चेंज कर दिया, उसकी इमेज भी चेंज कर दी। अब इसी के अंदर वीडियो कैसे ऐड करनी है उसके भी डिस्कशन करते हैं। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रोडक्ट के साथ आपके प्रोडक्ट की वीडियो भी नजर आ रही है तो आपको करना पड़ेगा एक यूट्यूब चैनल क्रिएट। ठीक है, यूट्यूब चैनल क्रिएट करने के बाद आप क्या करेंगे, देखें हम यहाँ पे जाते हैं, यूट्यूब पे आपने चैनल क्रिएट कर दिया। चैनल आसान है यार, यूट्यूब जीमेल आपका पहले ही बना हुआ है, उसको भी आपने साइन अप कर देना है। ठीक है, तो आसानी से बन जाता है यूट्यूब चैनल, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। वो अपने ब्रांड के नाम का क्रिएट करेगा, उसके ऊपर आपने अपनी ब्रांड की यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद अपलोड वीडियोस पे अपने ब्रांड की वीडियोस आपने यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके कुछ बेसिक डिटेल्स डाल के आपने ये देखा ना, इस तरह से क्रिएट के ऊपर क्लिक किया तो क्रिएट चैनल हो जाता है। आसान सा तरीका है, उसके बाद अपनी अपनी वीडियोस अपलोड कर देनी है, दैट्स इट। ठीक है, जब वीडियोस अपलोड होगी ना तो आप आ जाओगे, आपने अपने चैनल की वीडियोस के ऊपर जाना है। मैं आपको वैसे अभी समझा रहा हूँ। अच्छा, आपने अभी क्या मार्केटिंग है यार, ये जीरो वाले ना जबरदस्त यार छाए पड़े हैं, आखिर ही पैसा लगा रहे हैं मार्केटिंग पर। खैर एनीवेज, मैं आपको अभी समझाना क्या चाहता हूँ, समझाना आपको ये चाहता हूँ, आपने जब वो लगा देनी है ना, आप ये देखें, Did you know you could use your ये Apple नहीं Watch? शॉर्ट्स नहीं, हम प्रॉपर वीडियो खोलते हैं। ये जिसको बंदा रिव्यू दे रहा है, ये इंडिया का मशहूर बंदा है, टेक्निकल गुरुजी, बहरहाल। अब यहाँ पे ना आप अब इमेजिन करो आपका अपना यूट्यूब चैनल है, इसी तरह का उसका डैशबोर्ड होगा, मतलब एक स्क्रीन होगी। ठीक है, इस स्क्रीन के ऊपर आपके पास यहाँ पे लेफ्ट साइड, ये राइट दरमियान में शेयर का ऑप्शन है, इसके ऊपर आपने करना है क्लिक। यहाँ पे आपको एम्ड लिखा हुआ है, EMBED, ये लिखा हुआ है एम्ड। इसको इसके ऊपर क्लिक करें। ये जो एम्ड वीडियो का सारा कोड है ना, इसको पूरा का पूरा सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल+C, मतलब कॉपी करना है आपने। कॉपी करने के बाद शॉपिफाई पे जाएं। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, इसके ऊपर डिस्क्रिप्शन में क्लिक किया तो इंसर्ट वीडियो का, यहाँ पे आपने अपना एम्ड कोड पेस्ट कर देना है और इंसर्ट वीडियो पे क्लिक कर देना है। यहाँ से आप करेंगे सेव, और सेव करने के बाद अब आप करेंगे प्रीव्यू पे क्लिक, तो आपके शॉपिफाई स्टोर के ऊपर वीडियो आ गई। ये ना जी, वीडियो आ गई। इतना सा प्रोसेस है। अगर आप चाहते हो आपके शॉपिफाई स्टोर के ऊपर, आपकी वेबसाइट के ऊपर आपकी वीडियोस भी आए, तो उसका ये तरीका कार है। अब हम आते हैं, थोड़ा सा टॉपिक चेंज करते हैं कि मुस्तफ़ा भाई देखें, दो प्रोडक्ट लिस्ट कर दिए, अब थोड़ी सी नीश चेंज करें, क्योंकि ये तो देखें ना एक ही नीश के हैं। ठीक है, अच्छा ठीक है, मतलब नीश नहीं एज इन चेंज करें, एज इन थोड़ी सी प्रोडक्ट टाइप चेंज करें। हम एयरपॉड्स वेयरपॉड्स टाइप देखते हैं, या मेरे पास ना उसकी इमेजेस पड़ी थी, ना मिली तो गूगल से उठा लेंगे अभी आप लोगों को समझाने के लिए। फिर भी मैं एक नज़र मार लेता हूँ। तो खैर, इसमें इस तरह है कि
अल्लाह आपका भला करे। किधर गई किधर गई? अच्छा ये तो कुछ वो बने हुए हैं। अ, यार आई थिंक वो इस लैपटॉप पे शायद नहीं होगी फिर। ठीक है। हम ना फिर इसको आसान करने के लिए मैं आपको यहाँ से समझा देता हूँ। ये देखिए ट्रैक सूट से समझा देता हूँ। ये अब मैंने एक ट्रैक सूट का मीडिया ही उठा लिया। अब हम एक वेबसाइट के ऊपर स्मार्ट वॉचेस भी अपलोड कर रहे हैं, एक वेबसाइट के ऊपर ट्रैक सूट भी अपलोड कर रहे हैं। अब कलेक्शन डिफरेंट करनी है, क्योंकि ट्रैक सूट पे जब बंदा क्लिक करे तो सिर्फ ट्रैक सूट खुले, स्मार्ट वॉच ना खुले। ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। टाइटल दे दिया इसको हमने एडी ट्रैक सूट, ठीक है, स्लैश नेवी नाम दे दिया। डिस्क्रिप्शन वो हम वहीं से उठा लेते हैं, समर ट्रैक सूट। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद हमारे पास ये डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, यहाँ से हमने डिस्क्रिप्शन उठा ली, कंट्रोल सी। ठीक, तो ये हमारे पास आ गई डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन के बाद साइज चार्ट मैंने आपको बताया था, इंसर्ट वीडियो वाला तरीका है। ठीक है, उसके बाद आपके पास स्टेटस है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, ट्रैक सूट टैग आपने क्या देना है। ट्रैक टैग अब डिफरेंट करना है। पहले हमारा स्मार्ट वॉच का था, अभी हम ट्रैक सूट का दे रहे हैं। प्राइसिंग पे आ जाओ, वही अब यहाँ पे हम कंपेरेड प्राइस नहीं डालते ताकि आपको इजी अंडरस्टैंडिंग हो, ताकि अगर आप पूरी प्राइस लेना चाहते हो तो क्या प्राइसिंग इधर कॉस्टिंग डाल देते हैं हम। ठीक है, कॉस्टिंग डालने के बाद हमारे पास यहाँ पे आ जाती है कंटिन्यू सेलिंग में आउट ऑफ स्टॉक, वही वाला ऑप्शन। हमारे पास कितनी इन्वेंट्री पड़ी है, यहाँ पे हमारे पास आ जाए वेरिएंट्स। वेरिएंट के अंदर हमारे पास क्या आता है, साइज। साइज में आपने यहाँ पे लेने हैं स्मॉल। हाँ जी, मुझे पता है एरर क्या है। बेसिकली एरर ये है कि ये भी अब वो हो गए हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्सेल और 2 एक्सेल। ठीक है, ये साइज़ लेने के बाद आपने इनके अवेलेबल इन्वेंट्री डाल देनी। हमारे पास सारे इनिशियली हम कहते हैं हमारे पास 10-10 पीस पड़े हुए हैं सबके। ठीक है, यहाँ पे 10 10 10 10 10 10 10 लेते जाएं। ठीक है, आपने यहाँ पे 10 10 10 10 ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ पे आ जाए टाइप पे, वही टाइप पे आप ले लें कि आपका गारमेंट है। वेंडर में आप तो अपने ब्रांड का नाम दे सकते हैं, मुस्तफ़ा स्टोर हम यहाँ पे भी ले लेते हैं। करेक्शन हमने बाद में बनानी है। ठीक है, अब इसको कर देते हैं सेव, स्टेटस सेव। ठीक है, अब हो जाएगा। ठीक है, एक्टिव। अब मैं इसको प्रीव्यू करके आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट। वैसे बेसिकली ना ये चीज़ें बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। आप बाद में थोड़ा सा आपने बस फॉलो करते जाना, साथ साथ प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे ना, तो ये आपका थर्ड प्रोडक्ट हमने लिस्ट किया है, जिसके ऊपर कोई डिस्काउंटेड प्राइस नहीं, क्योंकि हमने कंपेयर्ड प्राइस नहीं दी इसको। हमारा प्रोडक्ट लिस्ट हो गया। अब ये नीच बिल्कुल डिफरेंट है। अभी आप फिलहाल कैटलॉग के ऊपर क्लिक करेंगे ना, आपको तीनों हमारे प्रोडक्ट नजर आएंगे। लेकिन ये तरीका सही नहीं है। अगर कोई बंदा ट्रैक सूट के ऊपर क्लिक करे तो सिर्फ ट्रैक सूट नजर आना चाहिए उसे, और अगर कोई बंदा स्मार्ट वॉच के ऊपर क्लिक करे तो सिर्फ स्मार्ट वॉच उसे नजर आनी चाहिए। ये हम चाहते हैं। इसका तरीकाकार क्या होगा, यहाँ पे प्रोडक्ट्स के बाद आपके पास नीचे ऑप्शन है कलेक्शन का। कलेक्शन के ऊपर आप करेंगे क्लिक। क्लिक करने के बाद यहाँ पे राइट साइड पे ऑप्शन है क्रिएट कलेक्शन, उसके ऊपर हमने कर दिया क्लिक। यहाँ पे हम लोगों ने एक कलेक्शन को नाम दिया समर ट्रैक सूट, जिसे मैं आपको मैच स्टोर के ऊपर दिखा रहा था, समर ट्रैक सूट। नाम देने के बाद आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है कलेक्शन टाइप मैनुअल और स्मार्ट। यहाँ पे आप ले लेंगे स्मार्ट। स्मार्ट का ऑप्शन को चूज करने के बाद आपके पास यहाँ पे नीचे कंडीशंस लिखा है। यहाँ पे आपने फिलहाल हम ट्रैक सूट का ले रहे हैं। हाँ जी, यहाँ पे जो कह रहे हैं, ऐसा कोई भी प्रोडक्ट जिसको बैकएंड के ऊपर टैग मिला हुआ है ट्रैक सूट का, वो लिंक हो जाए इस कलेक्शन के साथ। हमने यहाँ पे किया सेव। सेव करने के बाद हमारी पहली कलेक्शन बन गई। इसी तरह से हमने दूसरी कलेक्शन बनानी है। क्रिएट कलेक्शन के बाद फिर से क्लिक किया। यहाँ पे हमने इसको नाम दे दिया स्मार्ट वॉच का कलेक्शन को। ठीक है, नीचे ऑप्शन है हमारे पास स्मार्ट का। स्मार्ट का ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप ले लें स्मार्ट वॉच का ऑप्शन, और यहाँ पे किया सेव। और हर वो प्रोडक्ट जिसको बैक एंड के ऊपर स्मार्ट वॉच का टैग मिला है वो यहाँ पे नजर आ जाएगा। अच्छा, प्रोडक्ट की लिस्टिंग का एक कॉन्सेप्ट होता है कि मुस्तफा भाई ये ना आपके पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, ये 3-4 प्रोडक्ट्स हैं, मैं चाहता हूँ ये वाला प्रोडक्ट ऊपर आ जाए, ये वाला सबसे ऊपर आ जाए, ये वाला पीछे चले जाए। तो ये क्या तरीका है उसकी, होती है सॉर्टिंग। यहाँ पे अगर प्रोडक्ट्स है ना, प्रोडक्ट्स के नीचे लिखा हुआ सॉर्ट, सॉर्ट को आपने लिख देना है मैनुअल। अब आप चूज कर सकते हो कि यार अगर ऑरेंज वाली घड़ी मुझे पहले नजर आए कि सिल्वर वाली नजर आए, ये अपने हिसाब से आप यहाँ से सॉर्टिंग कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से होती है, आप देखते हो ना समटाइम प्रोडक्ट का साइज खत्म हो गया और वो खत्म हो गया तो वो नीचे चले जाता है, जिसका साइज पड़ा है वो ऊपर चले जाते हैं, वो यहाँ सॉर्टिंग से होता है। अच्छा, ये करने के बाद आपकी ये अब सेकंड कलेक्शन बन चुकी है, एक ट्रैक सूट की, एक समर ट्रैक सूट की, एक स्मार्ट वॉच की कलेक्शन बन गई। कलेक्शन बनने के बाद अब आपका अगला प्रोसेस क्या है। अब इसके बाद हमारे पास आते हैं होम पे। देखें, अब आपने अपनी वेबसाइट को कस्टमाइज करना है। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनमें से मैं थोड़ा सा बता दूं। ऑर्डर्स के अंदर आपको, आपके जब कस्टमर आपसे प्रोडक्ट खरीदता है तो उसकी सारी डिटेल आती है। ड्राफ्ट्स और अबंडन अबंडन चेकआउट्स में जो कुछ लोग होते हैं जो अधूरे ऑर्डर छोड़ जाते हैं, उनका आपको डाटा मिल जाएगा। कस्टमर में आपको अपने कस्टमर्स की सारी लिस्ट मिल जाएगी। कंटेंट के अंदर शॉपिफाई के ऊपर जितना भी कंटेंट अपलोड हुआ है वो आपको सारा मिल जाएगा।
ठीक है। उसके बाद एनालिटिक्स के अंदर मैंने आपको शायद पहले भी दिखाया है, मैं एक बार फिर से भी दिखाता हूँ आपको। शॉपिफाई स्टोर की सारी डिटेल मिलती है यार, कि मेरी वेबसाइट के ऊपर कितने लोग आए, किसने क्या खरीदा, किधर से कौन सी एड से सेल्स आ रही है, सारी डिटेल। ठीक है, मैं आपको शॉपिफाई स्टोर दिखाता हूँ अपना दूसरे वाला भी। लाइव व्यू एक बेसिकली एक्चुअल रिपोर्ट होती है। और उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पे मार्केटिंग का। मार्केटिंग में आपके जो भी आप देखें, ये जो मार्केटिंग वाला स्पेसिफिक पार्ट है ना, ये ज़्यादा यूज़ होता है इंटरनेशनल शॉपिफाई के अंदर। लोकल के अंदर भी आपको ये हेल्प करता है कि अगर आपकी बैकएंड के ऊपर लिंक हुआ हो, फेसबुक, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, जो भी मार्केटिंग चैनल है आपका, अगर वो अटैच है तो आपको बताएगा कि इस इससे इतनी इतनी सेल निकली है। उसके बाद डिस्काउंट्स हैं। अगर जब हम देखते हैं ना इतने का ऑर्डर प्लेस करेंगे तो उसके बाद आपको फ्री डिलीवरी चार्जेस मिल जाएंगे। यहाँ पर दो प्रोडक्ट खरीदेंगे तो 5 या 10% अप सेलिंग डिस्काउंट्स होते हैं, वो यहाँ से ऐड होते हैं, वो भी हम करके दिखाएंगे। उसके बाद हम ऑनलाइन स्टोर का हमारे पास ऑप्शन है। ऑनलाइन स्टोर के ऑप्शन के अंदर हम अपनी वेबसाइट को कस्टमाइज़ करते हैं। एंड के ऊपर हमारे पास यहाँ से वेबसाइट कस्टमाइज़ करते हैं। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है थीम्स। थीम क्या होते हैं? थीम बेसिकली शॉपिफाई के ऊपर देखें, वेबसाइट इस तरह से डिज़ाइन होती है कि बने बनाए ना वेबसाइट के टेम्पलेट्स आते हैं, उनको एडिट करना होता है। इसी तरह से शॉपिफाई की वेबसाइट है, ठीक है। तो वो बेसिकली आप थीम स्टोर से खरीदते हो। कुछ फ्री थीम्स होते हैं, कुछ पेड होते हैं। क्रैक थीम के ऊपर हरगिज़ नहीं जाना, आप यहाँ फ्री ले लो, वो ज़्यादा बेहतर है। क्रैक ना इस्तेमाल करना, आपका शॉपिफाई स्टोर उड़ जाएगा, ठीक है। शॉपिफाई स्टोर एक इन्वेस्टमेंट है, हरगिज़ क्रैक थीम नहीं यूज़ करना। अच्छा, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है नेविगेशन का। नेविगेशन के ऊपर आप अपनी करेक्शन को और अपनी वेबसाइट की नेविगेशन को सेटिंग करते हैं। नेविगेशन क्या चीज़ होती है? ये आपकी वेबसाइट के ऊपर सारी नेविगेशन है, ठीक है। ये जो ऊपर आप देख रहे हो ना, अब ये लिखा है ना, फ्री डिलीवरी चार्ज इन ऑर्डर अबव 5,000, ये डिस्काउंट से ऐड होता है। अच्छा जी, ये नेविगेशन अब ये किस तरह से सेट होती है मुस्तफा भाई? यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है नेविगेशन के ऊपर जाने के बाद मेन मेन्यू, उसके ऊपर हमने किया क्लिक। मेन मेन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन है कैटलॉग। कैटलॉग के ऑप्शन को करते हैं हम एडिट। एडिट करने के बाद हम यहाँ पे ले लेते हैं जी, हमने सिर्फ दिखाना है जी समर ट्रैक सूट। ये वही वाली बात आ गई कि किस तरह से आपने। अच्छा, समर ट्रैक सूट लेने के बाद लिंक्स हैं। लिंक्स के ऊपर क्लिक करने के बाद तीसरे नंबर पे हमारे पास कलेक्शन लिखा है, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ गया समर ट्रैक सूट का, इसको हमने चूज़ कर लिया और यहाँ से कर दिया हमने सेव करते हैं। लेकिन ऐड मेन्यू आइटम के ऊपर जाके हम स्मार्ट वॉच की भी बना लेते हैं। यहाँ पे नेविगेशन में आते हैं स्मार्ट वॉच की, उसको लिंक किया हमने अपनी कलेक्शन के साथ। तो स्मार्ट वॉच का बनाने के बाद कॉन्टैक्ट को ले गए हम नीचे और इसको कर दिया हमने सेव। अच्छा, अब ये हुआ क्या है? बेसिकली हमारी वेबसाइट के ऊपर इस टाइम के ऊपर बन गई है नेविगेशन। ये कैटलॉग यहाँ पे लिखा है ना, ठीक है, ये कुछ टाइम में अपडेट होता है। तो खैर ये अभी अपडेट हो जाएगा, तो उसके बाद हम ये देखेंगे कि समर ट्रैक सूट और स्मार्ट वॉच की एक नेविगेशन बन गई है। अच्छा, हो जाओ अपडेट ब्रो। अच्छा, ये जब तक हो जाए तब तक मैं आपको थोड़ा सा ना शॉपिफाई स्टोर का समझा दूँ कि ये जो ऑर्डर वॉर्डर वाला जो मैं आपको बताया था, वो बेसिकली आपको यहाँ से समझाता हूँ। ये देखें, सबसे पहला ऑप्शन क्या था? होम। होम के ऊपर ना आपका ये पूरा डैशबोर्ड है। ये देखें, हमारा डैशबोर्ड है। आज की सेल हमारी डाउन है, ठीक है। उसमें हमारे आज के दिन के अंदर हमारे 6,410 बंदा हमारी ऑनलाइन वेबसाइट के ऊपर आया, ठीक है। आने के बाद 6,37,000 रुपये की हमारी आज की अभी तक की सेल है। 265 ऑर्डर्स हमने निकाले हैं और 4% हमारा कन्वर्जन रेट। कन्वर्जन रेट क्या होता है कि वेबसाइट के ऊपर बंदा आने के बाद कितने परसेंट लोग एक्चुअली कन्वर्ट हुए इनटू सेल्स, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है ऑर्डर्स का। ऑर्डर्स में मैंने आपको बताया था कि जब कोई बंदा इंशाल्लाह आपसे ऑर्डर प्लेस करेगा तो उसके आपकी यहाँ पे सारी डिटेल आ रही होती है, जो बाद में आप कोरियर को दे के शिप करते हो। वो सारा हम क्लासेस में आगे डिस्कस करने वाले हैं। अबंडन चेकआउट से मैंने आपको बताया था जिनकी इनकम्प्लीट होती हैं, डिटेल्स होती हैं, वो आपको यहाँ पे आ जाते हैं। उसके बाद आपके पास प्रोडक्ट्स हैं, आपके आपके पास यहाँ कस्टमर्स पे क्लिक करने के बाद आपके सारे कस्टमर्स का डाटा है आपके पास। उसके बाद आपके एनालिटिक कंटेंट मैंने आपको बताया था कि शॉपिफाई स्टोर के ऊपर जितना कंटेंट लगता है जो स्टोर डेवलप करने में और प्रोडक्ट्स के लिए अंदर, वो सारा वहाँ पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आपके पास जो एनालिटिक्स है ना, एनालिटिक्स के अंदर आपके पास आती है सारी की सारी डिटेल। थोड़ा सा हम इसको करते हैं प्लस। देखें, एनालिटिक्स के अंदर ना आपके पास सबसे पहले ये पूरी खाता है कि भाईजान आपने किया क्या। शॉपिफाई स्टोर मुझे पता है क्यों पसंद है कि शॉपिफाई के ऊपर चीज़ें बड़ी आसान है, एनालिटिक्स खाते बड़े आसान है। आपको बता दिया जी 6,37,000 रुपये की सेल है। उसके अंदर हुआ इस तरह है कि आपकी टोटल वेबसाइट के ऊपर ऑनलाइन स्टोर सेक्शन इस टाइम 6,410 हैं। 2,700 रुपये आज का एवरेज ऑर्डर वैल्यू है। एओवी क्या होती है? देखें, 10 बंदे खरीदने आए तो 10 बंदों की एक एवरेज निकलती है कि भाईजान ये कोई बंदा 1,000 रुपये की चीज़ लेके जा रहा है, कोई बंदा 5,000 की, तो एक एवरेज निकल जाती है कि यार एवरेज जो है ना हर किसी की वो बनती है 3,000 रुपये में। हर किसी ने एवरेज ऑर्डर प्लेस किया, ये है एओबी। यहाँ पे हमारे पास एओबी आ गई 2,700 कुछ रुपये हमारी एओबी है। टोटल ऑर्डर 265। कन्वर्जन रेट है जी 516 बंदे ने ऐड टू कार्ट किया और ऐड टू कार्ट करने के बाद हमारे पास 258 बंदे एक्चुअली अभी तक कन्वर्ट हुए हैं,
ठीक है। ये वहां पे आ रहे, थोड़ा सा ट्रैकिंग का होता है। टोटल ऑर्डर 265 निकले हैं आज। ये भी बताएगा हमारी वेबसाइट का इस टाइम बेस्ट सेलर आर्टिकल क्या है। हमारी वेबसाइट का इस टाइम बेस्ट सेलर आर्टिकल नाइकी प्रीमियम ट्रैक सूट चारकोल। उसके बाद नीचे भी लिखे हुए हैं कि भाई आज उसके 32 पीस बिके हैं, इसके 23 बिके हैं, इसके ब्ला 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 ब्ला। ठीक है, सारी डिटेल लिखी हुई है। अब उसके बाद हमारे पास रिटर्न, आज हमारे पास 15% कस्टमर रिटेनिंग रेट है। कस्टमर रिटेंशन मतलब पुराने कस्टमर में से हमारे पास 15% कस्टमर आज हम रिटेन कर रहे हैं। उसके बाद हमारे वेबसाइट के ऊपर पाकिस्तान से देखें, यूके, फ्रांस, यूएस, मैंने देखा है मुसा भाई वेबसाइट पाकिस्तान से बनाई है तो लोग की यूके टू एक ही जा रहे हैं, की मसला है। देखें ये होता है इस तरह की, जब आपकी वेबसाइट जाती है ना गूगल के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर, तो आपको बाहर से भी कुछ विजिटर्स आते हैं, बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सेशंस टाइप में उसने बताया मोबाइल से कितने लोगों ने हमारी वेबसाइट को देखा है, डेस्कटॉप से, टैबलेट से, ये भी सारा कुछ यहाँ पे शो हो रहा है। सेशन वाइज सोशल सोर्स, फेसबुक से कितने लोग आए हैं और इंस्टाग्राम से कितने लोग आए हैं। फेसबुक से कितनी सेल आई और इंस्टाग्राम से सेल कितनी आई। अच्छा, ये जो चीज़ है ना ये बड़ी मजेदार है, इसके ऊपर मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करता हूँ। आप में से बड़े लोग होंगे जो ये समझते हैं कि भाईजान फेसबुक के ऊपर मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इंस्टाग्राम पे करो क्योंकि इंस्टाग्राम के ऊपर ज़्यादा बेहतर ऑडियंस है, ज़्यादा बेहतर ऑर्डर निकल सकते हैं। बट यू आर 100% रॉन्ग है। बहुत सारे मार्केटर्स हैं जो कहते हैं जी आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के आपके प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, जो आप प्रोडक्ट बेचना चाह रहे हो वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ उस स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म से अलाइन करता है कि नहीं। देखें, याद रखिएगा मेरी ज़िंदगी में बात, लोग क्या कहते हैं मुझे इससे नहीं फर्क पड़ता। जो मेरा नॉलेज है, जो मैंने सीखा है, जो मैंने समझा है, मैं आज आपको वो समझा रहा हूँ। इस टाइम हम लोग पाकिस्तान के अंदर तकरीबन हर नीश के अंदर काम कर रहे हैं। ट्रैक सूट, लेदर शूज़, हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स। उसके बाद अभी स्किन केयर हमारा पाइपलाइन के अंदर है। ठीक है, उसके बाद आप सर्विसेज बेस्ड बिजनेस मॉडल्स के अंदर आएंगे। और मतलब यू नेम इट, मतलब हर चीज़ ही बेच रहे हैं। ठीक है, नॉट इन जस्ट इन पाकिस्तान, इवन बाहर भी बेच रहे हैं। ठीक है, हमारे पास यूके क्लाइंट्स हैं, उनके हाई टिकट प्रोडक्ट्स भी हैं, वो भी बेचते हैं। फेसबुक को कभी अंडर एस्टिमेट ना करना। फेसबुक इस टाइम भी पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। सबसे ज़्यादा बाइंग पोटेंशियल कस्टमर, बाइंग कस्टमर्स, पोटेंशियल कस्टमर आपको फेसबुक पे ही भी मिलने वाला है, उसके बाद इंस्टाग्राम। ठीक है, तो सब थोड़ा सा मैंने कहा आपको, ये आपको मैंने प्रैक्टिकली भी दिखा दिया यहाँ से। देखिए हमारी सेल का कितने परसेंट चंक फेसबुक से और कितने परसेंट चंक इंस्टाग्राम से है। ठीक है, ये चीज़ आ गई। उसके बाद सेशंस बाय ट्रैफिक सोर्सेज है, सोशल मीडिया से कितने लोग आ रहे हैं, डायरेक्ट लोग कितने आ रहे हैं, सर्च करके कितने लोग आ रहे हैं, अननोन भी कुछ विजिटर्स होते हैं। फिर ये सेल्स है कि सोशल मीडिया से कितनी निकली है, सर्च से कितनी निकली है, डायरेक्ट सेल्स कितनी आ रही हैं। तो ये सारी डिटेल्स आपको मिल जाती हैं। इसके बाद नीचे आपके पास लाइव व्यू रिपोर्ट है। लाइव व्यू रिपोर्ट के अंदर आपको इस टाइम पाकिस्तान में करंटली 69 बंदे मेरी वेबसाइट खोल के बैठे हुए हैं, जिसमें से वही सारी चीज़ है कि भाई ये बेस्ट सेलर है। इस टाइम 7 लोगों का कार्ट में मेरी चीज़ें डली हुई हैं, 6 बंदे चेकआउट कर रहे हैं और 6 बंदे अभी पिछले 10 मिनट के अंदर अंदर खरीद के गए हैं। ठीक है, तो यार अगेन देखो ये ना सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ ई कॉमर्स में ही पॉसिबल है। कि अब कितने सेशन है, 6456। एक बंदा मेरे पास इस टाइम आ जाए बोले मुस्ता भाई एक दिन में मेरी दुकान के ऊपर 7000 बंदा होके गया है, वो नहीं पॉसिबल भाई। यही सिर्फ इंटरनेट का फायदा है कि इंटरनेट में आपकी दुकान, क्योंकि मेरी दुकान लैपटॉप के ऊपर है, मैं दिन में 1 लाख बंदे को भी अपनी वेबसाइट दिखा सकता हूँ। ठीक है, 1 लाख बंदा मेरे ऑनलाइन स्टोर पे आ सकता है। लेकिन दिन का 1 लाख तो छोड़ो, 10,000 बंदा भी मेरे फिजिकल स्टोर में दिन में नहीं आ सकता, मेरा स्टोर टूट बूट कूट छूट जाए। ठीक है, तो ये फिर अगेन फायदे हैं ई कॉमर्स के। और अगेन बैकएंड के ऊपर डिजिटल मार्केटिंग के विच हेल्प अस टू गेट मोर सेल। एक ऑर्डर अभी मजीद आया, अभी 268 थे, मुझे याद आ गया 269 हो गए। तो बड़ा मज़ा आता है यार, मतलब हर आपको मोस्ट प्रोबेबली आप 30 सेकंड्स के अंदर आप देख रहे हो तो कि आपका फ़ोन टन बजता है। ठीक है, और हमारे तो अलहमद कुछ स्टोर ज़्यादा हैं, तो हमारा हर कोई 10-12 सेकंड बाद हम तो सारे स्टोर म्यूट किए हुए हैं। ठीक है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप लोगों के ऊपर भी इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये वाला फेज़ आएगा। इंशाल्लाह बस मेरा नॉलेज सारा अब्जॉर्ब कर लेना भाई, निचोड़ लो जितना निचोड़ सकते हो निचोड़ लो। ठीक है, अच्छा खैर, ये मैंने आपको थोड़ा सा समझा दिया शॉपिफाई स्टोर, एक डेवलप्ड शॉपिफाई स्टोर दिखा के समझा दिया कि ये चीज़ें इस तरह बाद में आपको नजर आएंगी। अभी हम बेसिक से डेवलप कर रहे हैं। अच्छा जी, प्रोडक्ट समझा दिया आपको, कलेक्शन बनाना सिखा दी। अब आपके पास आप गई हैं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने अपना ऑनलाइन स्टोर डेवलप करना है। ऑनलाइन स्टोर डेवलप करने के लिए आपके पास यहाँ पे जो ऑप्शन है ना, अल्लाह आपका भला करे, ये ऑनलाइन स्टोर का, इसके ऊपर आप करें क्लिक। आई थिंक इंटरनेट हमारा थोड़ा सा स्लो हो गया है, बट बर्दाश्त करिएगा प्लीज़। अच्छा, अब मैंने आपको बताया था थीम्स। देखें थीम्स होता क्या है, देखिए थीम ये होते हैं कि आपके पास यहाँ पे विजिट थीम स्टोर लिखा हुआ है, इसके ऊपर हम करते हैं क्लिक। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद योर कनेक्शन नीड्स टू बी वेरीफाइड बिफोर। अच्छा जी, दोबारा से कर लेते हैं जी। ई कॉम बाई मुस्तफ़ा 612। हाँ, तो खैर अब इसके ऊपर आप देख रहे हो यहाँ पे आपको शॉपिफाई
थीम्स मिल रहे हैं $400, $380, $270। मैंने आपको बताया शॉपिफाई के ऊपर जो वेबसाइट्स आप देखते हो ना, इवन जो प्रोफेशनल वेबसाइट्स होती हैं वो सारी पेड थीम्स होते हैं। होता है ऐसे कि जो प्रोफेशनल वेबसाइट्स होती हैं ना यार, वो आपको ना पेड थीम ही लेना पड़ता है। अब ये एक वेबसाइट है प्रेस्टीज के नाम से, और ये बड़ी कोई लग्जरी वेबसाइट देखें, हम इसको चेक करते हैं। यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास व्यू डेमो स्टोर का, हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं व्यू डेमो स्टोर पे। तो हमारे पास ये देखें वेबसाइट आ गई। अब ये वेबसाइट देख के आपको लग रहा है कि यार कोई लग्जरी ब्रांड है, कोई ये हैंड बैग्स का, ठीक है, पता चल रहा है ना। ये ये चीजें पॉसिबल ही इस तरह है। ये आप ये देख रहे हो, मतलब उसका टेक्स्ट, उसका वो स्टाइल, उसका फिर शूट, और उसकी वो सारी चीजें लग्जरी वाइब आ रही है। तो यार ये सारी चीजें पॉसिबल होती हैं ओनली थ्रू फाइनेस्ट हैंडमेड। वो सारा वो उनका कंटेंट है, उसके ऊपर बेस्ट सेलर उन्होंने अपने दिए हुए हैं, और वो सारा फिर उनका मजीद कंटेंट निकला हुआ है। यार ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं ओनली थ्रू पेड थीम्स। यस, बट मैंने आपको बताया कि मैंने लोगों को ये भंड मारते देखा है कि वो लोग क्रैक थीम इंस्टॉल कर लेते हैं अच्छी वेबसाइट के चक्करों में, और आगे जाके उनका स्टोरी उठ जाता है। जो थीम है ना, इसके कॉपीराइट किसी बंदे के पास है, उसने एक थीम डेवलप करके शॉपिफाई के ऊपर अपलोड किया थीम स्टोर के ऊपर। कल को आप किसी का क्रैक थीम लगा तो लोगे, लगा के वेबसाइट भी इस तरह की बना लोगे, लेकिन जैसे ही उनकी नज़र में आया आपका पूरा का पूरा स्टोर, आपके कस्टमर्स का डाटा, आपका सब, आपने बड़ा सुना आजकल तो वैसे ही यार, मजाक मजाक में शॉपिफाई स्टोर टर्मिनेट करी जा रहे हैं। मेरे कितने स्टोर पीछे टर्मिनेट हुए हैं, नॉट बिकॉज ऑफ दिस, मेरा तो मसला भी कुछ और था। तो लेकिन मेरे स्टूडेंट्स के होते हैं, मैं हालांकि क्लासेस में समझाता हूँ, चीखता हूँ यार ना करो ना करो ना करो, लेकिन उन्हें ये गलती करते हैं, ठीक है। तो हरगिज़ नहीं करना है ये क्रैक थीम वाली गलती। अच्छा, उसके बाद आपके पास ये सारी डिटेल आ गई ना, इस डिटेल के बाद आप आ जाओ दोबारा से ज़रा शॉपिफाई की तरफ। अब मैंने आपको बता दिया, आपने फ्री थीम में, अब डॉन एक बड़ा बेहतर फ्री थीम है जिसको आप यूज़ कर सकते हो इनिशियली टू क्रिएट योर वेबसाइट। अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, यहाँ पे ऑप्शन है योर ऑनलाइन स्टोरेज पासवर्ड प्रोटेक्टेड। या जब आप प्लान अपना चूज़ कर लोगे ना, जो कि प्लान चूज़ होगा अपना कार्ड अटैच करने के बाद, ठीक है, बैंक का कार्ड आपने अटैच करना है। प्लान को लेने के बाद सिलेक्ट, जब आप अपना प्लान ले लोगे इंशाल्लाह, तो उसके बाद आपने क्या करना है कि आपको यहाँ पे अपने पासवर्ड रिमूव करना है। आपके पास ना यहाँ पे ये तो लिखा हुआ है ना, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा रिमूव योर पासवर्ड, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास अपना पासवर्ड रिमूव कर सकते हैं, ठीक है, मैनेज पासवर्ड के ऊपर क्लिक करके ना, यहाँ पे आपके पास एक अभी ऑप्शन इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि आपका वो हुआ है, हमने प्लान नहीं पिक किया हुआ। तो खैर, एनीवेज, प्लान आप खरीदिएगा, अपने कार्ड की डिटेल्स डाल के उसके बाद अपने यहाँ से पासवर्ड रिमूव कर दीजिएगा। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाता है डॉन का, डॉन को करते हैं हम कस्टमाइज। कस्टमाइज के ऊपर क्लिक करने के बाद अब हम अपनी वेबसाइट को अपनी मर्जी से सेटमेंट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ पे देखें माई स्टोर, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, माई स्टोर यहाँ पे लिखा है, तो समझने की जरूरत है कि आपने डालना है अपना लोगो। चलो लोगो पे भी हम बाद में आते हैं, सबसे पहले हम यहीं से स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। ये हमारी जी वेबसाइट है अभी। अब इस वेबसाइट को हमने अपने हिसाब से करना है, सेटमेंट डिज़ाइन करना है। इसको डिज़ाइन करने के लिए सबसे ऊपर सबसे पहली चीज़ दिखा है वेलकम टू आवर स्टोर, ये मुझे सही नहीं लग रही। इसके ऊपर मैं करता हूँ क्लिक, होम पेज, वेलकम टू आवर स्टोर। हम लिख दे देती हैं जी यहाँ पे फ्री। यहाँ पे आपने अपनी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स लिखनी होती हैं। फ्री डिलीवरी चार्जेस ऑन ऑर्डर अबव ₹5,000। ये अभी डिस्काउंट्स में मैं आपको प्रैक्टिकली भी करके दिखाऊंगा ये होगा कैसे, ठीक है। इसको हम करते हैं यहाँ से सेव। अब हम करते हैं इसको बैक। अगर आप चाहते हैं, आपने एक से ज़्यादा प्राइमरी टेक्स्ट डालने हैं, ठीक है, जो कि आई थिंक मेरे डले नहीं, इस पे नहीं डले हुए। तो अगर आपने एक से ज़्यादा प्राइमरी टेक्स्ट डाले तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है प्लस का, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप मज़ीद भी डाल सकते हैं, ठीक है, कोई मसला नहीं है। अनाउंसमेंट बार के ऊपर जब आप क्लिक करते हो, तो अगर आपके एक से ज़्यादा डाल रहे हों तो आप उनकी रोटेशन ऑन कर दोगे। रोटेशन ऑन करने के बाद आप उसको हर 3 सेकंड बाद चाहते हो कि जी आपके यहाँ जो ऊपर वाला फॉन्ट है वो चेंज हो, तो उसको ये कर सकते हो। ये हम थोड़ा सा, चलो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। हम हर 3 सेकंड बाद चेंज हो, ऑटो रोटेट हमने ऑन किया। कलर स्कीम हमें वाइट नहीं अच्छी लग रही, तो हम इधर से ग्रे भी नहीं अच्छी लग रही, तो हम इधर से ब्लैक ले लेते हैं। स्कीम अपनी अपने हिसाब से ले लें। थोड़ा सा बैक किया और यहाँ से हमने प्लस के ऊपर क्लिक करके एक और टेक्स्ट लिया। अच्छा, टेक्स्ट हम ले लेते हैं जी नेशन वाइड डिलीवरी लिख देते हैं साथ हम, नेशन वाइड डिलीवरी, ठीक है। ये देखें सेव। अब ये आपने ऊपर नोट करना है, ये हर 3 सेकंड में चेंज हो रहा है। नेशन वाइड डिलीवरी जहाँ पे लिखा है ना, हर 3 सेकंड बाद चेंज हो। फ्री डिलीवरी चार्ज ऑर्डर पर 5,000, फिर 3 सेकंड बाद चेंज, नेशन वाइड डिलीवरी, फिर 3 सेकंड बाद चेंज। तो ये जो चीज़ हो रही है ना, ये आपने यहाँ से करनी है कि क्या, स्टोर के ऊपर गए, अनाउंसमेंट बार लिखा है वहाँ पे आपने, मैंने आपको दिखा दिया, अनाउंसमेंट बार के ऊपर क्लिक करने के बाद अपनी स्कीम ले सकते हो और अपना टाइम भी चेंज कर सकते हो आगे पीछे। अच्छा, ये हो गया मुसा भाई। उसके बाद ये बैनर आ गया। बैनर के ऊपर भाई आपने बैनर के ऊपर क्लिक करना है, तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है फर्स्ट इमेज, इसके ऊपर सेलेक्ट के ऊपर क्लिक करें। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपने अपना बैनर चूज़ करना है। अब मेरे पास यहाँ पे 2 बैनर ना मैंने पहले बनाए थे। बैनर कैसे बनाए हुए हैं ये मैंने आप
आपके पास आगे क्लास आएगी ग्राफिक डिजाइनिंग वाली, उसमें ये डिटेल में हम आपको सिखा दूंगा कि ये बैनर्स बनते हैं किस तरह से, इंशाल्लाह। ठीक है। तो अभी के लिए हम क्या करने वाले हैं, अभी के लिए ये पड़ा हुआ है बैनर। अच्छा, ये बैनर पड़ा हुआ है, हाँ। ये बैनर के मैंने बाद में इनके, क्योंकि ये बैनर साइज इस तरह नहीं डलेगा क्योंकि ये हाई क्वालिटी पिक्चर्स हैं, इनका साइज को कॉम्पैक्ट किया था मैंने बाद में। वो कहाँ पे पड़ी है फाइल, अल्लाह आपका भला करे। हम्म, किधर गई फाइल। अल्लाह अकबर। मिल जाओ यार, किधर गई किधर गई, इधर ही कहीं होनी चाहिए थी। फाइल किधर गई, फाइल किधर गई। तो लग रहा है ऊपर रह गई है, मैं ज़्यादा नीचे आ गया हूँ। तो खैर हम एक बार फिर से एक नज़र मारते हैं, किधर गई यार। इधर ही थी कहीं पे। ये टू माई नॉलेज ये डायरेक्ट अपलोड नहीं होगा, फिर भी हम ट्राई करके देख लेते हैं, आई थिंक हो भी जाएगा शायद। अच्छा, ये दोनों बैनर्स मैं अभी अपलोड कर देता हूँ, ये हम बाद में भी हम लेंगे। अच्छा, बैनर के ऊपर ना फर्स्ट इमेज था ना, उसके बाद सिलेक्ट के ऊपर क्लिक करके ये हमने किया बैनर चूज, हम करते हैं डन। अब मेरा बैनर आ गया यहाँ पे। ठीक है, ये मेरा बैनर लग गया। अब बैनर के ऊपर ये टेक्स्ट वगैरह लिखा हुआ है, इसको हम कर देते हैं यहाँ से रिमूव। बैनर के ऊपर जो टेक्स्ट लिखा है उसको हमने कर दिया यहाँ से रिमूव। ठीक है, बैनर का टेक्स्ट रिमूव करने में बैनर के ऊपर मैंने एक बार फिर से क्लिक किया, यहाँ पे ऑप्शन है बैनर हाइट का। देखिए बैनर क्या आप देखोगे, आप मोबाइल के ऊपर ना, अभी मेरी वेबसाइट आपको कुछ इस तरह की नजर आएगी, लैपटॉप के ऊपर आपको इस तरह की नजर आएगी। अब ये देखो मोबाइल के ऊपर अब अगर बैनर इस तरह का नजर आए तो इनकम्प्लीट है, साइज नहीं पूरा। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है लेफ्ट साइड में बैनर हाइट का, यहाँ पे लिखा हुआ है लार्ज, जिसके ऊपर करें क्लिक, अडेप्ट टू फर्स्ट इमेज पे क्लिक करने का ये देखें बैनर का साइज फिट हो गया। ठीक है, क्या ऑप्शन है, बैनर हाइट का ऑप्शन है, इसको चूज करने के बाद अडेप्ट टू फर्स्ट इमेज के ऊपर क्लिक करें, आपका बैनर की हाइट बन जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है, ये मोबाइल के ऊपर अभी इस तरह अभी दोबारा से डेस्कटॉप पे आती है, यहाँ पे भी आपका साइज सेट हो गया। ये भी हो गया जी। अगर आप एक टाइम के ऊपर इमेज ज़्यादा इमेज बैनर्स भी डाल सकते हैं, उसका वही मैंने आपको बताया कि यहाँ पे सेकंड इमेज भी आप डाल सकते हैं, उसको भी आप बाकी भी सेटिंग्स ले सकते हैं, एक से ज़्यादा बैनर डाल सकते हैं, वो मैंने आपको बता दिया। अब आ जाओ, अब देखें, ये बैक हम पे हम चले गए, लेकिन हम लोग दोबारा से कस्टमाइज करके उसी मॉडल उसी के ऊपर वापस चलते हैं। ठीक है, उसके ऊपर वापस आने के बाद देखें, वेबसाइट जो सारी बनानी है ना वो आपकी थोड़ी क्रिएटिविटी है, और उसके ऊपर ना आपका जो क्रिएटिविटी के साथ आपका जो कंटेंट है वो जितना अच्छा होगा उतनी अच्छी आपकी वेबसाइट होगी। यहाँ आपके पास ऑप्शन है ऐड सेक्शन का, ऐड सेक्शन के ऊपर आपकी ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें टॉक अबाउट योर ब्रांड इमेजेस, आप जो डालना चाहते हो जिस तरह डालना चाहते हो आप डाल सकते हो। ठीक है, इवन वीडियो ऐड करना चाहते हो, या अब ये देखें ना, ये मैट स्टोर की जो वेबसाइट है, होम के ऊपर आता हूँ मैं। ऑल दो मैंने इसके ऊपर तो बिल्कुल एफर्ट नहीं पुट की, बट अगेन ये फ्री टेम्पलेट के ऊपर बनी है, और जिसकी सेल दिन की 7 8 10 लाख रुपए। आप ये देखें ना, मैं आपको दिखाता हूँ, ये फ्री टेम्पलेट बना हुआ है। ये बेसिकली मैं आपको क्यों थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ, ये देखिए वीडियो भी इसके ऊपर ऐड हुई है। आई थिंक ये वेबसाइट का भी कोई इशू है, ये बेसिकली एक ऐप है, ये मैं अभी थोड़ी देर में चेक करता हूँ, ये अभी हम सही करते हैं। मेरी वेबसाइट के ऊपर आपको मेरा इंस्टाग्राम भी नजर आता है, हम ये ऐप्स होती हैं, ये मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरह। ये देखिए वेबसाइट के ऊपर जो मेरा इंस्टाग्राम है, यहाँ पे कोई एरर है, ये मैं चेक कर लेता हूँ थोड़ी देर में और इसको सही करता हूँ। बहरहाल समझाना मैं आपको, ये ज़रा फ्री टैम्पलेट है ना, एक फ्री, ये डॉन के ऊपर बनी हुई है, लेकिन सेल क्या है जी। अच्छा जी, 3 4 5 लोगों ने ऑर्डर कर लिया मजीद। अच्छा, ये अब यस्टरडे मैं आपको दिखाता हूँ, एक फ्री टैम्पलेट के ऊपर हमारी 1 मिलियन की सेल है। ठीक है, क्या मेरी थोड़ी सी बात आपने फॉलो की है। लास्ट 7 डेज के ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं, आज का दिन मिला के। ठीक है, हम लोग 11 से 17 बनते हैं ना, ऑलमोस्ट 7 दिन, 11 से 17, लास्ट 7 डेज में, 7वें दिन में अभी हमने आधा घंटा नहीं किया, 58 लाख रुपीज की सेल है। डॉन थीम है,
हुई पेड थीम नहीं, मेरे पास पहले पेड थीम था लेकिन अभी नहीं है, वो मेरा शॉपिफाई उड़ गया था। वो अलग किसी दिन इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि वो क्यों उड़ा था। बहरहाल 7 दिनों के अंदर 58 लाख रुपीज की सेल है एक फ्री थीम के ऊपर। भाईजान दिस इज प्रैक्टिकल पॉसिबल। अगर आप बोलते हो ना क्रैक थीम होगा ही तो मुसा भाई सेल आएगी, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो ये बेसिकली आपको समझाने और थोड़ा सा दिखाने के लिए था। तो ये ये पूरी वेबसाइट देखें, ये उसका टेक्स्ट आ रहा है, उसके बाद फीचर कुछ प्रोडक्ट्स हैं, फीचर प्रोडक्ट के बाद कुछ कस्टमर फीडबैक्स की उसके ऊपर बनी हुई हैं। उसके अलावा ये इवन वीडियो लगी हुई है, देखें वीडियो के ऊपर क्लिक करें वीडियो चल जाएगी, देख रहे हैं। ये जो वीडियो लगी हुई है, वीडियो के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो वीडियो चल जाएगी। तो ये आपका सारा फ्री थीम के ऊपर आपका बन जाता है। अब यहाँ पे आ जाओ, हम दोबारा से आते हैं अपने स्टोर के ऊपर। अब ये हमारा वेबसाइट है ना, इसके ऊपर हम लोगों ने ये ले लिया। इसके बाद हमारे ये प्रोडक्ट फीचर प्रोडक्ट्स हैं, ऐड के ऊपर हम क्लिक करते हैं तो हम कोई सिंगल स्पेसिफिक प्रोडक्ट जी हम जाते हैं कि हमारा ज़्यादा वो थोड़ा सा हो। तो आप इमेज विद टेक्स्ट ले सकते हैं, रिच टेक्स्ट ले सकते हैं, जिसमें आप अपने थोड़ा सा ब्रांड के ऊपर बात कर सकते हैं कि जी कि हमारा जी पाकिस्तान बेस्ट सेलिंग बेस्ट सेलिंग स्मार्ट वॉच स्टोर, ठीक है, स्टोर, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाता है शेयर मोर इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे आप दे सकते हो जी 4.9 आउट ऑफ 5 स्टार रेटिंग विद हाई एंड विद विद हाई एंड क्वालिटी एंड मटीरियल यूज्ड, मटेरियल यूज। अब इसी सारे टेक्स्ट को मैं जनरेट टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके एक्सटेंड कर देता हूँ। एक्सटेंड का मतलब मैं एआई यूज करता हूँ टू एक्सटेंड द टेक्स्ट। इसके ऊपर क्लिक किया, टेक्स्ट इज एक्सटेंडेड। यहाँ पे ऑप्शन है कि दोबारा क्लिक किया, बटन लेबल को हम लोगों ने यहाँ पे शॉप नाउ कर देते हैं, शॉप नाउ। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है फर्स्ट बटन लिंक के ऊपर क्लिक करके हम यहाँ पे पूरी अपनी कलेक्शन, जी हमने स्मार्ट वॉच की कलेक्शन ले ली। तो आप इसके ऊपर क्लिक करके, अब मुझे ये कलर स्कीम नहीं अच्छी लग रही, मैं इसको ब्लैक कर देता हूँ, ठीक है। तो आप बेसिकली अपनी क्रिएटिविटी यूज करके कुछ भी कर सकते हो उसके साथ। आपने जितना क्रिएटिव होगे उतना आपके लिए, ये आप अपनी क्रिएटिविटी यूज करो जितना। ऐड सेक्शन मैं आपको बेसिकली दिखाना है और समझाना ये चाह रहा हूँ कि इसके अंदर ना चीज़ें बहुत आसान है। और ये टेम्पलेट की तरह है, एडिट अपने मन थोड़ी क्रिएटिविटी की, एडिट थोड़ी क्रिएटिविटी की, आप अपनी चीज़ बना लोगे, ठीक है। इसी तरह से वीडियो डाल सकते हो। मैंने वीडियो को आपको पहले भी दिखाई मैट शो की वेबसाइट के ऊपर जो लगी हुई है। उसके अलावा आपके पास यहाँ पे मजीद इमेज बैनर ऐड करना चाहते हो तो जी हमारे पास यहाँ पे इमेज बैनर का ऑप्शन है। ये हम अपना दूसरा बैनर ले लेते हैं, इसको किया डन। डन करने के बाद यहाँ पे कुछ चीज़ें हमारे पास ये इमेज बैनर के ऊपर जो लगी हुई है, ये इसको डिलीट करते हैं, ये टेक्स्ट टुक्स्ट है, ठीक है। ये बटन बटन ये किया सारा डन। अच्छा, इमेज बैनर के ऊपर क्लिक करते हैं, बैनर हाइट को अडैप्ट टू फर्स्ट इमेज करते हैं। अडैप्ट टू फर्स्ट इमेज करने के बाद हमने ये भी कर लिया, ठीक है। उसके बाद हम चाहते हैं कोई एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट फीचर हो, ऐड ब्लॉग नहीं, यहाँ पे ऐड सेक्शन के ऊपर क्लिक किया तो आपके पास इमेज विद टेक्स्ट, इमेज विद बैनर, कलेक्शन लिस्ट। हम यहाँ पे ले लेते हैं स्लाइड शो फीचर्ड प्रोडक्ट। मैं चाहता हूँ जी मेरा प्रोडक्ट फीचर्ड हो, ठीक है। तो मेरे फीचर प्रोडक्ट के ऊपर मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट साइड पे ऑप्शन है सिलेक्ट का। तो हम ये अल्ट्रा वॉच सीरीज जो भी है, ठीक है, इस घड़ी को हम लोगों ने फीचर कर दिया। अब ये फीचर वीचर करने के बाद ना यहाँ पे आपके पास 4 5 डॉट बने हुए हैं ना, यहाँ पे आप अपने हिसाब से वो कर सकते हो, ठीक है। ऊपर नीचे ले जाओ इसको, हाँ ठीक है। अब ये हम थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें अभी ये अपेरेंटली हम लोगों ने कुछ सेकंड्स के अंदर बगैर किसी क्रिएटिविटी के वेबसाइट डिजाइन किया। इसको मजीद बेहतर मजीद अच्छा किया जा सकता है। एक चीज़ आपने याद रखनी है, कुछ लोगों को मैंने कंटेंट देखा है और उनका वो देखा है, वो ना बहुत ज़्यादा उनका ना शॉपिफाई 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 के ऊपर होता है। बट शॉपिफाई इटसेल्फ इज नथिंग। एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ योर डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स, इट इज़ योर सेल्स स्किल विच विल ब्रिंग यू सेल्स, एक्चुअल सेल्स, ठीक है। तो इधर अपना क्रिएटिविटी दिखानी है आपने, जितना दिखा दिया, देखें कुछ सेकंड में बनाई है ये हमने। जितनी क्रिएटिविटी दिखाएंगे उतना अच्छा स्टोर बन जाएगा। दो चीजें हम यहाँ पे मिस कर रहे हैं इंपॉर्टेंट, तीन चीजें मैं अब उसकी तरफ आता हूँ। सबसे पहले लोगो। आप अपना स्टोर का लोगो लगाने के लिए वो आपके पास यहाँ पे लेफ्ट साइड पे सेटिंग्स का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करें, यहाँ पे और लोगो लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो सिलेक्ट लोगो। अपना लोगो बनवा लीजिएगा। लोगो आपका 300 500 रुपये का बन जाएगा, कोई भी बना देगा आपको। वो बनवाने के बाद आपने यहाँ से लोगो चूज करना है, तो यहाँ माई स्टोर की जगह आपका लोगो नजर आने लग जाएगा। ये देखें, ये अभी एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास घड़ी है तो मैं आपको घड़ी से दिखा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आप आ जाते हैं लोगों के अलावा इंपॉर्टेंट चीज सोशल मीडिया। आपने देखा ना वेबसाइट के ऊपर नीचे सोशल मीडिया के सो सारे चैनल्स होते हैं। तो यहाँ पे आपके पास नीचे आएंगे तो यहाँ पे ब्रांड इन्फॉर्मेशन सबसे पहले, अगर आपको बंदा चाहता है जी कॉन्टैक्ट, ये मैं आपको कॉन्टैक्ट फॉर एक्सचेंज,
ठीक है, 0300 ये आपका फ़लान नंबर है। अगर आप ये चाहते हो कि जी आपकी वेबसाइट के ऊपर नीचे नज़र आइए, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आता है बाद में। उसके अलावा यहाँ पे ब्रांड इन्फॉर्मेशन हमने दे दी, सोशल मीडिया का ऑप्शन है। सोशल मीडिया के आपके फेसबुक का पेज का लिंक आपने कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना। अभी मैं वन वन लिख के जा रहा हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए कि ये बेसिकली चीज़ क्या है। ठीक है, ये सारा कुछ करने के बाद अब ये देखें ना नीचे नज़र आ रहा है आपको। अब इसको करते हैं हम सेव। सेव करने के बाद आप करो यहाँ पे दोबारा क्लिक, यहाँ पे फुटर के ऊपर ऐड सेक्शन का ऑप्शन है, इसको क्लिक करें और फुटर के ऊपर क्लिक करें पहले। ठीक है, फुटर के ऊपर क्लिक करने में स्कीम नहीं फुटर की बदली मैंने, हाँ स्कीम भी बदली जा सकती है वैसे। अच्छा खैर, बहरहाल ऐड ब्लॉक ब्रांड इन्फॉर्मेशन, ब्रांड इन्फॉर्मेशन को चूज़ करने के बाद आपके पास दो दफ़ा सोशल मीडिया आ गया, वो अच्छा नहीं लग रहा है। इसके ऊपर क्लिक क्लिक सोशल मीडिया आइकन्स को करें ऑफ। ठीक है, यहाँ पे नीचे आपके सोशल मीडिया है, उसके बाद आइकन्स हैं। फुटर का कलर नहीं अच्छा लग रहा है तो उसके ऊपर करते हैं क्लिक और इसका कलर स्कीम चेंज करके उसको करते हैं ब्लैक। अब थोड़ा सा बेहतर लग रहा है क्योंकि ऊपर से भी ब्लैक है ना और थोड़ा सा नीचे से भी, तो हाँ इट इज़ बेटर नाउ। तो खैर, लोगो भी बता दिया, ये भी बता दिया। अच्छा फॉन्ट, अब देखें फॉन्ट्स भी बड़े मैटर करते हैं और आप फॉन्ट भी अपनी मर्जी के रख सकते हैं। यहाँ पे ना थीम सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करके आपके पास यहाँ पे टाइपोग्राफी लिखा हुआ है, यहाँ पे आपने अपने फॉन्ट लेना है। मुझे सैन सेरिफ पसंद है, मैं यहाँ से सैन सेरिफ ले लेता हूँ, और बॉडी के लिए मुझे पसंद है मोनो इनिशियली, तो मैं यहाँ से मोनो ले लेता हूँ। मोनो और सैन सेरिफ लेने के बाद मैंने किया सेवा। आपने प्रोमिनेंटली देखा होगा कि इस टाइम के ऊपर हमारे टेक्स्ट चेंज हो गए हैं। ये था जी वेबसाइट वेबसाइट बनाने वाला पार्ट। कलेक्शन बन गई, समर ट्रैक्स और स्मार्ट वॉच अलग अलग, प्रोडक्ट लिस्ट हो गए, बन गई वेबसाइट। इतनी की कहानी थी, मेरा ख्याल है मैं 35-40 मिनट अभी लगे हैं क्लास में। और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह अब तक आपको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो रही होगी। ठीक है, कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना मुसा भाई समझ आ रही है, चीज़ें स्मूथ लग रही हैं, आसान लग रही हैं कि कोई रुकावट कोई मसला बन रहा है। अगर कोई आ रहा होगा तो मैं फिर आगे जाके कोई ना कोई इसके अंदर इसी जो प्राइवेट लिस्ट है इसके अंदर मजीद कुछ पार्ट्स ऐड कर दूंगा ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए। ठीक हो गया। अच्छा ये वेबसाइट वाला पार्ट भी हो गया यहाँ से क्लियर, एग्जिट वेबसाइट बन गई। इतनी की मुश्किल थी वेबसाइट बनाना, कलेक्शन बनाना। ये हमने ऑनलाइन स्टोर के ऊपर अब क्लिक किया, ये हमारी जी अल्हम्दुलिल्लाह वेबसाइट बन गई है। और जब हम समर ट्रैक सूट के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पे सिर्फ समर का ट्रैक सूट ही नजर आता है। जब हम स्मार्ट वॉच के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमें सिर्फ स्मार्ट वॉचेज ही नजर आती हैं और कुछ नहीं नजर आता है। ठीक हो गया। माई स्टोर के ऊपर वापस आए, वापस आने के बाद हमारे पास यहाँ पे ऐप्स हैं। ऐप्स क्या होती हैं वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखें आपके स्टोर के साथ ना कुछ ऐप्स अलाइन होती हैं, कोरियर ने भी जो आपके साथ अटैच होना होता है ना वो थ्रू ऐप्स ही होता है, थ्रू शॉपिफाई ऐप्स। ठीक है, ऐप्स के ऊपर क्लिक करते हैं। शॉपिफाई का एक पूरा ऐप स्टोर है। आपने अपनी वेबसाइट के साथ व्हाट्सएप अटैच करना है, आपने अपनी वेबसाइट के साथ फेसबुक इंस्टाग्राम वो जो कि डेफिनेटली करना है, और यहाँ से मैं आपको दिखा दूँ कैसे। उसके अलावा आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर चाहते हैं रिव्यूज़ नज़र आए, उसकी भी ऐप्स हैं। अब देखें ना हमारी वेबसाइट के ऊपर एक चीज़ है वो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से। जब मैं ऐड स्टोर के ऊपर आप लोग जाते हैं ना, यहाँ पे आपको नजर आएगा हर कुछ सेकंड बाद एक बंदे ने फलां चीज़ खरीदी, ये भी एक ऐप है। ठीक है, तो ये देखें ये जो है समवन परचेज इन लाहौर 1 मिनट पहले किसी ने ये खरीदा, और ये कोई गलत नोटिफिकेशन नहीं होता, ये सही नोटिफिकेशन होता है। तो ये खरीदा है किसी ने, तो उसके ये बेसिकली ऐप्स होती हैं। मेरे शॉपिफाई के ऊपर इस टाइम कौन कौन सी ऐप चल रही है मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको याद रहे कि मुस्तफा भाई ये ऐप्स यूज़ करते हैं। सॉरी। तो खैर, सेटिंग्स के ऊपर जाते हैं। सेटिंग्स के ऊपर जाने के बाद आ जाएं आप ज़रा ऐप्स के ऊपर। ठीक है, कितने गई हैं ऐप्स 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 एंड सेल्स चैनल। ऐप्स के ऊपर जाने के बाद हमने सारी सेटिंग्स भी अभी डिस्कस करनी है। ये देखें ये टोस्टी सेल्स बार, टोस्टी बार इज़ यूज्ड फॉर, वो जो आप देख रहे हैं वो जो हर 2 सेकंड बाद सेकंड से वो आ रही है फेसबुक इंस्टाग्राम फीड प्लस स्टोरी। इंस्टाग्राम इस ऐप में थोड़ा सा मसला आ रहा है, लैग है, इसी की वजह से वो थोड़ा सा कोई इशू आ रहा है। ये यूज़ होता है जी, आपने देखा ना मेरी मैट स्टोर के ऊपर मेरा इंस्टाग्राम आपको जो नज़र आता है वो इस ये ऐप में यूज़ कर रहा हूँ कुछ। अब देखें ऐप्स में भी ना दो चीज़ें हैं, कुछ फ्री ऐप्स होती हैं कुछ पेड ऐप्स होती हैं, मैं दोनों यूज़ करता हूँ। उसके बाद आपको पोस्ट एक्स कोरियर की ऐप है, पोस्ट एक्स का आप लोगों को समझ आ जाएगी आगे जाके इंशाल्लाह जिसको नहीं पता। तो कोरियर की ऐप है, ये बेसिकली अटैच हो जाती है आपके शॉपिफाई स्टोर के साथ, फिर चीज़ें नई आसान हो जाती हैं। तो खैर, अच्छा अब आते हैं इस दोबारा इस तरफ। ऐप्स में आपको बताता है, इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट ऐप है ना जो आपने दस्ती डाउनलोड कर लेनी है अगली क्लास से पहले, वो है फेसबुक एंड इंस्टाग्राम सेल चैनल। ठीक है, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम सेल चैनल को अटैच करने की वजह भी मैं आपको बाद में बता दूंगा। इधर से इसके ऊपर क्लिक 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 करने के बाद हमने किया इंस्टॉल के ऊपर क्लिक। इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है। देखें आपकी जो स्टोर है ना उसकी मार्केटिंग फेसबुक से होनी है ना, तो आपने अपने शॉपिफाई को और अपने फेसबुक को आपस में करना है अटैच। ठीक है, यहाँ पे आपके पास इंस्टॉल का ऑप्शन है, इसको आपको कर लें इसको इंस्टॉल। इंस्टॉल करने के बाद आपके पास आ जाता है ऑप्शन। अच्छा जी, आपके पास यहाँ पे ऐप इंस्टॉल हो रही है। अ,
अच्छा, जब आपके पास ये ऐप इंस्टॉल हो जाए तो आपके पास यहाँ पे गेट स्टार्टेड का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करें। गेट स्टार्टेड के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे आ गया फेसबुक अकाउंट। आपने अपना पर्सनल फेसबुक का अकाउंट इसके साथ अटैच करना है। कनेक्ट अकाउंट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे आपका ईमेल आ जाएगा। मेरा अपना पर्सनल फेसबुक अकाउंट यहाँ से उड़ा हुआ है, तो मैं अपनी बेगम का अकाउंट यूज़ करता हूँ। उसके बाद हम दे देंगे यहाँ पे इसका पासवर्ड, 1 मिनट। पासवर्ड है। अच्छा जी, यहाँ से हमने किया अपना पर्सनल फेसबुक का अकाउंट। यहाँ से कनेक्ट अकाउंट पे क्लिक करने के बाद हमें साइन इन करना है। 2 फैक्टर लगा हुआ है, 1 मिनट में 2 फैक्टर में यहाँ से वो करूँ। हो जा अपलोड, अपडेट हो जा। हो गया। तो खैर, अपडेट होने के बाद हमारे पास यहाँ पे ट्रस्ट दिस डिवाइस, ठीक है, कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस फातिमा के ऊपर क्लिक किया हमने। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास हमारी बेगम का अकाउंट अटैच हो गया। ठीक हो गया। यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा। अब बिजनेस पोर्टफोलियो क्या होता है, देखें। एक बिजनेस पोर्टफोलियो के अंदर आपकी वेबसाइट की जो डोमेन होती है, डोमेन क्या होती है मैंने अभी थोड़ी देर बाद ही समझाना है, लेकिन अभी थोड़ा सा आपको बता दूं। आपकी डोमेन, आपके फेसबुक इंस्टाग्राम का पेज, आपकी एड अकाउंट जिससे आप एडें चलाओगे, वो एड अकाउंट क्या होता है, किस तरह चलाओगे, वो हम आगे क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। वो सारी चीज़ें आपके बिजनेस पोर्टफोलियो के अंदर बनती हैं। यहाँ पे आपके पास ना ऑप्शन, बिजनेस पोर्टफोलियो बनाने के लिए यहाँ पे आपके पास ऑप्शन, क्योंकि मेरे तो बने बहुत ज़्यादा हुए हैं तो इसलिए यहाँ पे आपको ऑप्शन नहीं मिला, नहीं तो आपको यहाँ पे ये ऑप्शन मिल जाता है, क्रिएट अ बिजनेस पोर्टफोलियो। ठीक है। अगर किसी बंदे का क्रिएट नहीं हो रहा तो वो यहाँ पे गूगल पे भी जा सकता है, लिख सकता है क्रिएट अ बिजनेस। ठीक है, क्रिएट अ बिजनेस मैनेजर कह लें, पोर्टफोलियो कहते हैं, बिजनेस मैनेजर ऑन मेटा। इस वेबसाइट के ऊपर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे गेट स्टार्टेड का ऑप्शन है, इसके ऊपर हम कर देंगे क्लिक। जब हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं ना तो इस तरह की एक वेबसाइट खुल गई। वेरिफिकेशन नीड, किस चीज़ की वेरिफिकेशन की जरूरत पड़ गई, वेरीफाई अकाउंट, सेंड यू कंफर्मेशन कोड। ठीक है। आज ये कोड आया है। अब वो कोड देखते हैं, क्या कोड है। कोड आया है। अच्छा जी, बहरहाल आपका ये वेरिफिकेशन कोड आपसे नहीं मांगेगा, ये मेरा, क्योंकि मेच्योर अकाउंट्स हैं, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग अकाउंट्स हैं, ये इसलिए मांग रहे हैं। अच्छा, तो कंफर्मेशन कोड हो गया। अच्छा, डन। तो खैर, आपके पास यहाँ पे ना ऑप्शन है लेफ्ट साइड के ऊपर, जब आप क्लिक करेंगे ना यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास। जब आपने लिखा है गूगल पे, लिखा लिखा क्रिएट अ बिजनेस मैनेजर, क्रिएट अ बिजनेस पोर्टफोलियो, क्लिक करने के बाद आपने पहले गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक किया तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है क्रिएट अ बिजनेस पोर्टफोलियो। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपने नाम दे दिया जी मुस्तफ़ा स्टोर, नाम दे दिया। फर्स्ट नेम अपना ये आपने सही देना है, मोहम्मद। अगला है जी मुस्तफ़ा अहमद। ये देने के बाद आपके पास नीचे ईमेल एड्रेस है, अपना ईमेल एड्रेस दे दें, mustafa ahmad612@gmail.com। ये देने के बाद आपने जब क्रिएट के ऊपर क्लिक करना है ना, आपका एक बिजनेस पोर्टफोलियो क्रिएट हो जाएगा। उस बिजनेस पोर्टफोलियो को ना आपने अपने शॉपिफाई पे, यहाँ पे बिजनेस पोर्टफोलियो यहाँ पे आपको नजर आने लग जाएगा। इसका कनेक्ट के ऊपर क्लिक करके ना, ठीक है, कनेक्ट के ऊपर क्लिक करके, जैसे अभी हम मिसाल के तौर पे कनेक्ट ये हम ले लेते हैं, कोई भी ले लेते हैं, वर्टेक्स वाला ले लेते हैं। ठीक है, उसको कनेक्ट करने के बाद आप ले लेंगे। अगली चीज़ है डाटा शेयरिंग। डाटा शेयरिंग बेसिकली ये आपके पिक्सल की बात हो रही है। अगर किसी बंदे के जहन में सवाल है, डिटेल में थोड़ा सा इसके ऊपर भी बात होनी है, लेकिन ये पिक्सल क्या चीज़ होती है देखें। आपकी वेबसाइट के ऊपर लोग आते हैं। मेरी वेबसाइट में आपको साथ साथ मैं यहाँ से समझाता हूँ, ये देखें। मेरी वेबसाइट के ऊपर इस टाइम के ऊपर अल्लाह आपका भला करे, 64 बंदे हैं। ये 64 बंदे आके मेरी वेबसाइट से, इनमें से कुछ बंदे खरीदेंगे, कुछ बंदे ऐसे ही मेरी वेबसाइट से निकल जाएंगे, कुछ बंदे मेरे प्रोडक्ट को सिर्फ ऐड टू कार्ट करेंगे, खरीदेंगे नहीं, कुछ बंदे इनिशिएट चेकआउट भी करेंगे, खरीदेंगे नहीं, कुछ बंदे खरीदेंगे। मुझे इन सब लोगों का डाटा चाहिए।
मुझे डाटा क्यों चाहिए? मुझे डाटा चाहिए ताकि मैं ऐसी एड्स आगे जाके स्ट्रक्चर करूं जो कि मेरे ऐसे लोगों को मेरी एड नजर आए, जो कि आगे जाके मेरे पोटेंशियल कस्टमर बनेंगे या मेरा प्रोडक्ट खरीदेंगे। ऐसे लोगों को मेरी एड ना जाए जो मेरे कस्टमर नहीं बनेंगे या ना। ये किस तरह, ये देखें, डाटा, डाटा हर बिजनेस की बैकबोन है। ई कॉमर्स में भी आपके बिजनेस की बैकबोन डाटा होने वाली है। तो अब आपने क्या करना है कि वो बेसिकली वो डाटा आपका जो ट्रैक करता है ना, वो करता है आपका पिक्सल। क्या करता है? पिक्सल, नाम याद रखना है। ठीक है, अब आपका डाटा ट्रैक करता है इस टाइम पिक्सल को पता है कि जी 6,94,000 की सेल हुई है, 6,700 बंदे आए हैं, उसमें से 64 बंदे इस टाइम लाइव विजिटर थे, 15 बंदों ने एक्टिव पार्ट किया, 12 ने चेकआउट किया, और 8 बंदे एक्चुअली खरीद गए। पिक्सल ये सारा को ट्रैक कर रहा है। क्योंकि मैं फेसबुक को आगे जाके ये कहने वाला हूँ कि भाईजान, फेसबुक का एल्गोरिदम इस तरह काम करता है ना कि पिछला मेरा डाटा सारा यूज करो और उसको यूज करते हुए मुझे उससे मिलते जुलते लोगों को मेरा ऐड दिखाओ ताकि मेरे कस्टमर आगे कन्वर्ट होते हैं। 25-30 करोड़ आवाम है और 10% भी या 20% इस टाइम एक्टिव इंटरनेट यूजर है। ठीक है, मतलब 5 करोड़ बंदा जी फेसबुक इस्तेमाल करता है। 5 करोड़ बंदे में से 5 करोड़ बंदे तो जाके मैशो के ट्रैक सूट नहीं ना खरीदने वाले। उसमें से खरीदने वाले फिर अगेन 5 करोड़ में लड़कियां भी होंगी, बच्चे भी होंगे। तो फेसबुक किस तरह से देखेगा कि यार लड़कियों को नहीं दिखानी है, बच्चों को नहीं दिखानी है, ऐसे लोगों को नहीं दिखानी, 5 के 5 करोड़ मैक्सिमम ऐसे लोगों को दिखानी जो हमारे प्रोडक्ट खरीदें, ताकि मुझे मैक्सिमम रॉस मिले, मुझे मैक्सिमम आरओआई मिले और मैं ज्यादा फेसबुक के ऊपर स्पेंड करूँ। तो ये बेसिकली होता है इस तरह के फेसबुक आपका डाटा यूज करता है। और डाटा यूज करने के लिए आपको डाटा इकट्ठा करना पड़ेगा। तो डाटा इकट्ठा होता है पिक्सल के अंदर। पिक्सल आप करते हो क्रिएट, कैसे वो बता रहा हूँ। पिक्सल किस तरह से आपकी वेबसाइट से अटैच होना है वो बता रहा हूँ। जब आपने डाटा शेयरिंग का ऑप्शन आया, यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शन है, प्रेफरेंस है, कंजर्वेटिव, बैलेंस्ड और इनहैंस्ड और मैक्सिमम। यहाँ पे आपने इनहैंस के साथ जाना है कि मेरा मैक्सिमम, मेरे पास ऐसे लोगों का डाटा इस्तेमाल हो। कंजर्वेटिव में कम लोगों का डाटा नहीं जाना चाहिए, मैक्सिमम बहुत ज्यादा लोगों का डाटा नहीं। इनहैंस एक रिकमेंडेड ऑप्शन है, जो देखे ना, यूज प्रूवन एस्टैब्लिश मेथड्स फॉर स्ट्रॉन्ग एंड परफॉर्मेंस। कि भाई इनहैंस जो है वो एक सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी है अपने अपने पिक्सल को डाटा देने के लिए, ताकि ऐसे लोगों का डाटा मिले जो कि जेनविनली आपका प्रोडक्ट बाय करना चाहते हो। इनहैंस के ऑप्शन को चूज करने के बाद आप करें सेव। सेव करने के बाद आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है कनेक्ट अ डाटा सेट। और देखिए, डाटा सेट और पिक्सल एक ही चीज़ है, याद रखिएगा। नीचे ऑप्शन है क्रिएट अ मेटा पिक्सल, क्रिएट न्यू के ऊपर क्लिक किया, पिक्सल क्रिएट हो गया, दैट्स इट। ठीक है, इतना का आसान है शॉपिफाई के ऊपर चीजें करना। टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर क्लिक किया, आई एग्री सबमिट फॉर रिव्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपका फेसबुक और शॉपिफाई आपस में हो जाएगा अटैच। आपको बाद में आपका जो पिक्सल है, अब वो आपको जो वर्टेक्स जो बिजनेस पोर्टफोलियो है, जो कि अभी हमने क्रिएट नहीं किया, आप लोगों ने क्रिएट करना है अपने नाम के, अपने बिजनेस के नाम का बिजनेस पोर्टफोलियो आपने क्रिएट करना है। उसके अंदर आपको पिक्सल्स के अंदर आपका पिक्सल नजर आ रहा होगा। बाद में आपने अपना ऐड अकाउंट यूज में कैसे एड्स कैसे बनानी है, सब कुछ वो अगली क्लासेस के अंदर है। ठीक है, ये वाला पार्ट भी हो गया। इसके बाद आप आ जाओ डिस्काउंट्स के अंदर, ये हमने मिस किया था। देखिए, डिस्काउंट्स के अंदर मैंने आपको बताया था 2 तरह के डिस्काउंट होते हैं। क्रिएट डिस्काउंट के ऊपर क्लिक करें, एक होते हैं डिलीवरी चार्जेस वाले, ठीक है, फ्री शिपिंग वाले। फ्री शिपिंग का मतलब क्या है जी? एक बंदा है जो 4 या 5 हज़ार रुपये से ऊपर ऑर्डर करता है, उसको फ्री शिपिंग मिल रही है। वो किस तरह से अब मुमकिन है? वो आप आ जाओ इधर डिस्काउंट कोड। ठीक है, डिस्काउंट कोड में आप आ जाओ कि जी एक बंदा ऑटोमेटिक डिस्काउंट, ऑटोमेटिक डिस्काउंट ले लिया हमने, या इसका डिस्काउंट का नाम दे दिया फ्री शिपिंग। अब यहाँ पे बेसिकली हमने कंडीशन डाल देनी है, वो अब आपने देखना है कैसे डली। टाइटल दिया फ्री शिपिंग। यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास मिनिमम परचेज रिक्वायरमेंट। अब हमने दे दिया मिनिमम परचेज अमाउंट। ऐसा बंदा जो 5,000 रुपये का मिनिमम ऑर्डर करेगा, उसको फ्री शिपिंग मिलेगी। ठीक हो गया, इसको किया सेव। अब ये हमारा एक डिस्काउंट ऑटोमेटिकली वेबसाइट के ऊपर लाइव हो गया। हर कोई बंदा जो 5,000, क्योंकि कंडीशन लगी ना, यहाँ पे देखे ना, मिनिमम परचेज रिक्वायरमेंट में हमने कंडीशन डाल दी और ऑटोमेटिक डिस्काउंट डाल दिया। कोई भी बंदा आएगा 5,000 से ऊपर उसका ऑर्डर होगा, उसको फ्री शिपिंग मिल जाएगी। अपसेलिंग डिस्काउंट्स क्या होते हैं? अपसेलिंग डिस्काउंट्स होते हैं, देखें, ये अपसेलिंग डिस्काउंट्स करने चाहिए, रिकमेंडेड है। एक बंदा, अगर अब मैं आपको ये समझाता हूँ बेसिकली क्यों रिकमेंडेड और क्यों देने चाहिए। अब सेलिंग डिस्काउंट होते हैं, एक बंदा आपकी वेबसाइट पे आया, एक चीज़ लेने की नीयत से आया था, 2 लेके चला गया, आपका प्रॉफिट उससे इंक्रीज हो जाता है। लेकिन यूजुअली ऐसा होता नहीं है कि एक बंदा एक चीज़ के लेने आया और 2 ले जाए, वो एक ही लेके जाएगा। उसको 2 चीज़ें बेचने के लिए आपको लालच देना पड़ेगा, जिसको हम लोग डिस्काउंट का नाम देते हैं। आप उसे बोलते हो भाईजान मेरी वेबसाइट के ऊपर ये प्राइस लगी है, अगर आप 2 चीज़ें लेते हो मैं आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट दे दूंगा। उसकी वजह क्या है? देखें, समझें मेरी बात, समझें। डिस्काउंट देके भी आप फायदे में हो, मेरी बात याद रखना। देखें, आपने ना फेसबुक पे जब ऐड चलाना है तो फेसबुक के ऊपर उस ऐड की एक कॉस्ट आपको पड़ रही है, जिस कॉस्ट के ऊपर आपका फेसबुक के ऊपर जब आप मार्केट करोगे तो बंदा आपकी वेबसाइट के ऊपर ड्रॉप होगा। ड्रॉप होने के बाद वो एक चीज लेने के जेन से आया,
अब वो बेसिकली ये पूरे देखें, फेसबुक के ऊपर ऐड लगाते हो, ऐड लगाने से वेबसाइट पे बंदा आता है, बंदा आके कुछ खरीद के जाता है, इसे कहते हैं कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, जो पहला पहला नया होता है, ठीक है, जिसे हम कैक कहते हैं। अब सोचो कि यार एक बंदा है, उसकी कैक पड़ी है, मेरा कॉस्ट पर रिजल्ट इस टाइम कॉस्ट पर परचेज मुझे इनिशियली एक सिंगल जो बंदा बाय करके जा रहा है उसकी 600 रुपये पड़ रही है। अब वही बंदा अगर आए, 600 रुपये मेरी कॉस्ट रहे वहीं के वहीं, अब मैंने उसको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट दे दिया, तो मतलब मेरा 5,000 का प्रोडक्ट था, मैंने से बोला दो खरीद लोगे तो मैं तुम्हें 9,000 के मतलब 10% डिस्काउंट के साथ दे दूंगा। अब वो बंदा जब मेरे दो प्रोडक्ट लेके जाएगा तो एक तो मेरा कैक सेम रहा, मेरे डिलीवरी चार्जेस भी मोर और लेस सेम रहे, और इसके साथ हुआ ये कि मेरी प्रोडक्ट की देखें ना, एक प्रोडक्ट की कॉस्ट प्राइस है, फिर उसकी सेलिंग प्राइस है, और वो हम लोगों ने अपनी सेट करते हैं अपना कैक देख के, अपने डिलीवरी चार्जेस देख के, और अपनी ब्रीडिंग देख के। लेकिन अगर कोई बंदा, अब जब ऐप सेलिंग होती है तो आप देखोगे कि आपका प्रॉफिट बाय 20-30% इंक्रीज कर जाएगा बिकॉज ऑफ दैट अप सेलिंग, क्योंकि आपका कैक सेम, डिलीवरी चार्जेस सेम, लेकिन वही बंदा अब आपकी वेबसाइट पे आया, पहले वो 5,000 के शॉपिंग करके अब वो गया 9,000 रुपये की करके, कॉस्ट वहीं पे वही रही, कॉस्टिंग प्रोडक्ट की कम थी। 5,000 वाला प्रोडक्ट हम 2,500 का बेचते हैं मिसाल के तौर पे, ठीक है। अब 2,500 रुपये के प्रोडक्ट में 600 रुपये हमारी ऐड का खर्चा था, और 200 रुपये या 250 रुपये हमारे डिलीवरी चार्जेस थे, पीछे आपका ग्रॉस मार्जिन और ब्लीडिंग है, फिर उसके बाद आपका ग्रॉस मार्जिन आ गया, ठीक है, ब्लीडिंग मतलब रिटर्न्स, वो आगे जाके ई कॉम फाइनेंस में हमको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मतलब हमें 800 रुपया बच रहा है। अब वही बंदा आके 9,000 रुपये की शॉपिंग करके गया, इसका मतलब ये 5,000 की प्रोडक्ट की कॉस्ट है, 600 रुपया आपके ऐड का खर्चा है, वही आपका 200-250 रुपया डिलीवरी का खर्चा है, और आपकी ब्लीडिंग है 200-300-400 रुपये जो भी है। अब आपका जो पहले आपको 800 रुपये बच रहा था, अब आपको इस केस में 3,000 रुपये बच रहा है, तो आपका प्रॉफिट इंक्रीज हुआ कितना, 30-40% से। तो दिस इज अपसेलिंग, पावर ऑफ सेलिंग। डेफिनेटली हर बिजनेस को, रिटेल हो ऑनलाइन हो, अपसेलिंग करनी चाहिए। अपसेलिंग के ऊपर हम लोग बात करते करते अब हम थोड़ा सा आते हैं कि अपसेलिंग डिस्काउंट कैसे चलते हैं। क्रिएट डिस्काउंट के ऊपर क्लिक किया, बाय एक्स वाई एक्स ये वाला ले लें, अमाउंट ऑफ ऑर्डर ले लें, ऑटोमेटिक डिस्काउंट, बाय टू गेट 10% डिस्काउंट, डिस्काउंट, ठीक है, बाय टू गेट 10% डिस्काउंट, मिनिमम परचेज, मिनिमम क्वांटिटी ऑफ आइटम्स, तो आइटम्स के ऊपर डाल दिया, स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स से या स्पेसिफिक कलेक्शन, ये आप आपने चूज़ करना है, आपने जो सी कलेक्शन के ऊपर डिस्काउंट लगाना है आप सारों के ऊपर लगा दें। यहाँ से ऐड के ऊपर क्लिक किया, आपने परसेंटेज दे दीजिए 10% डिस्काउंट है, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ से कर दिया इसको टू एरर्स, अच्छा जी, क्वांटिटी, दो क्वांटिटी, सर्च प्रोडक्ट्स, ब्राउज प्रोडक्ट्स क्यों करने पड़ रहे हैं, ठीक है जी, सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर लगाएं, ऐड, कस्टमर गेट्स 10% डिस्काउंट, नंबर ऑफ सेव डिस्काउंट, तो खैर एक ऑटोमेटिक डिस्काउंट लग गया कंडीशन के ऊपर कि कोई भी बंदा जो दो चीज़ें लेके जाएगा उसको मिलेगा 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट, ठीक है। ये था जी अपसेलिंग डिस्काउंट, ये भी मैंने आपको समझा दिया। उसके बाद ऑनलाइन वेबसाइट बनाना, ऐप्स बता दी आप लोगों को, ऑर्डर बता दिया, ऑलमोस्ट आप कह लो आपका 80% यहाँ पे शॉपिफाई आपका डन हो गया। अब आपकी शॉपिफाई की सेटिंग्स हैं, वो डिस्कस कर लेते हैं। सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपके पास जनरल की सेटिंग्स आती है, जिसमें आपका माई स्टोर है, इसके ऊपर एडिट करके अपने स्टोर का नाम दे दो, जैसे मुस्तफ़ा स्टोर, ठीक है। अपना फ़ोन नंबर दे दें, यहाँ पे अपना ईमेल दे दें, इसको किया हमने यहाँ पे सेव। सेव करने के बाद अगली इंपॉर्टेंट सेटिंग यहाँ पे प्लान है। प्लान मैंने आपको बताया कि आपने बेसिक का प्लान ले लेना। चूज़ प्लान के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपने यहाँ पे अपना सेलेक्ट बेसिक के ऊपर जब क्लिक करेंगे ना, आपकी कार्ड की डिटेल्स मांगता है, कार्ड की अपनी डिटेल दे लेंगे, आपका प्लान आ जाएगा $1 में, ठीक है। उसके बाद अगली इंपॉर्टेंट सेटिंग यहाँ पे है हमारे पास, बिलिंग में आपको ये नज़र आएगा कि यार मेरे कितने पैसे कहाँ कहाँ से कट रहे हैं, कोई ऐप के कट रहे हैं, किसने, यूज़र एंड परमिशन। बेसिक के अंदर यूजर एंड परमिशन का बेसिकली मेन काम होता है कि ना, देखिए बेसिक प्लान में आपको ये नहीं मिलेगा, लेकिन इससे अगले प्लान में आप चाहते हो कि आपका शॉपिफाई स्टोर किसी एजेंसी को आपने दिया है, तो आप ना उसको, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होता है स्टाफ का, स्टाफ अकाउंट्स, ठीक है। स्टाफ में आप अपने बंदे का ईमेल लेके उसको एक्सेस दे देते हो अपने शॉपिफाई में, किस किस चीज़ का देना है, किसी को अपने स्टाफ में से देना है, किसी एजेंसी को देना है, तो आप यहाँ से एक्सेस देते हो। बेसिक में आपको ये ऑप्शन लेकिन नहीं मिलेगा। अगली चीज़ है पेमेंट्स। पेमेंट्स में से अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेटिंग है, ये जरा ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास थोड़ा सा नीचे है, मैनुअल पेमेंट्स मेथड। पेमेंट में जाने के बाद ना मैनुअल पेमेंट्स मेथड आपके यहाँ पे इसको लाजमी एक्टिवेट करना है, अदरवाइज आपका शॉपिफाई स्टोर स्टार्ट नहीं होगा। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है मैनुअल पेमेंट मेथड के ऊपर क्लिक करने के बाद कैश ऑन डिलीवरी के ऊपर क्लिक करें, तो एक्टिवेट सीओडी के ऊपर क्लिक कर दें, ठीक है। क्रिएट कस्टम पेमेंट मेथड, वाह जी वाह, अच्छी कोई नई अपडेट आई है। बहरहाल सीओडी आपने यहाँ से चूज़ किया, चूज़ करने के बाद आप इसको सेव कर लें। तो कुछ लोग होते हैं जो चाहते हैं कि जी बैंक के ऊपर पेमेंट्स है, तो यहाँ पे मैनुअल पेमेंट मेथड में ना बैंक डिपॉजिट का ऑप्शन है, यहाँ पे अपने बैंक की सारी डिटेल दे देते हैं कि जी फलां ऑर्डर करने के बाद अपने इस बैंक अकाउंट के ऊपर सारी डिटेल डालें, फिर हम आपका पार्सल शिप करेंगे। जिस तरह भी कोई डिटेल डालना चाहते हैं वो आप सेट अप बैंक डिपॉजिट यहाँ पे अपनी डिटेल दे सकते हैं।
ये भी हो गया। उसके बाद आप आ जाओ चेकआउट। चेकआउट में भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट सेटिंग है, मिस नहीं करनी। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कस्टमर इन्फॉर्मेशन की। यहाँ पे आपने अपना उसका लाजमी शिपिंग एड्रेस, फ़ोन नंबर को रिक्वायर्ड करना है। इसका मतलब ये है कि जब आप अपने कस्टमर से डिटेल ले रहे होगे उसके पार्सल डिलीवर करने के लिए, तो आपने लाजमी उसका फ़ोन नंबर लेना है। फ़ोन नंबर के बगैर आप उसकी पार्सल डिलीवरी नहीं कर सकती। शॉपिफाई सेटिंग्स की सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग्स हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो डिस्कस कर रहा हूँ मैं भी। कस्टमर अकाउंट्स में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, शिपिंग एंड डिलीवरी में आ जाती है। यहाँ पे अपने डिलीवरी चार्जेस सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास शिपिंग का ऑप्शन है, इसके ऊपर आप कर देंगे नीचे क्लिक। क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे आ जाता है ऑप्शन डोमेस्टिक। डोमेस्टिक में यहाँ पे ना स्टैंडर्ड लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड के साथ यहाँ पे फ्री लिखा हुआ है। अगर आप चाहते हो आपने नई कोई शिपिंग चार्जेस नहीं लेने, इसको ऐसे ही छोड़ दें। अगर आप चाहते हैं आपने डिलीवरी चार्जेस लेने हैं, तो आपके पास यहाँ पे एडिट रेट का ऑप्शन है। यहाँ पे हम चाहते हैं जी 195 रुपीज़ डिलीवरी चार्जेस हो, तो अब आप अपने कस्टमर से 195 रुपीज़ के डिलीवरी चार्जेस लेंगे। यहाँ से शिपिंग एंड डिलीवरी में आपको आपके डिलीवरी चार्जेस सेट होते हैं। टैक्सेस एंड ड्यूटीज इंपॉर्टेंट सेटिंग, यहाँ पे आप क्लिक करने के बाद आपका पाकिस्तान पे ऑलरेडी 16% बैकएंड के ऊपर टैक्स लगा होगा, इसको आपने ऑफ कर देना है, क्योंकि जब आपने आगे नहीं देना तो आपने कस्टमर से क्यों लेना है। ठीक है, टैक्स एंड ड्यूटीज़ में आके लाजमी पाकिस्तान पे जाके अपने अपना टैक्स खत्म करना है यहाँ पे। उसके बाद इंपॉर्टेंट सेटिंग्स में यहाँ पे आपके पास डोमेन है। डोमेन क्या होती है, सबसे पहले ये समझें। देखें, अगर मुस्तफ़ा अहमद ने आप मुझे कोई मेरा स्टूडेंट इनवाइट करता है, मैंने उसके घर जाना है, तो उसके घर में जाने के लिए मुझे उसके घर का पता चाहिए। इसी तरह से अगर किसी ने मेरे ऑनलाइन स्टोर में आना है, तो उससे मेरे ऑनलाइन स्टोर का एड्रेस चाहिए। एड्रेस होता है एक डोमेन। madofficialstore.com एक डोमेन है, एक एड्रेस है मेरे स्टोर में जाने के लिए। दो तरह की डोमेन होती है, एक फ्री डोमेन मिलती है शॉपिफाई से, एक पेड डोमेन होती है। फ्री डोमेन ये है चेंज टू अ न्यू। अब बेसिकली आप कुछ भी रख सकते हैं, जैसे इब्राहिम भाई, इब्राहिम स्टोर 61234, कुछ भी रख दें, ठीक है। ये एक डोमेन आप फ्री डोमेन यूज करें, ऐड डोमेन के ऊपर क्लिक करेंगे आपको मिल जाएगी। लेकिन उस डोमेन के अंदर, ये फ्री डोमेन के अंदर शॉपिफाई अपनी मशहूरी कर रहा होगा, .myshopify.com इस तरह आएगी। अगर आप चाहते हो आपकी कस्टम डोमेन हो, जैसे madofficialstore.com, तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है बाय न्यू डोमेन का, इसके ऊपर क्लिक करें। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे आ जाता है जी मैड स्टोर 612। मिसाल में आपको अभी समझा रहा, अपने अपने हिसाब से, अपने ब्रांड के हिसाब से लेनी है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन आ गया जी, $16 की डोमेन है। बाय के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करें, अपनी डिटेल लें, आपको यहाँ पे डोमेन मिल जाएगी। डोमेन आपको नेम चीप से भी मिल सकती है, गोडैडी से भी मिल सकती है। उसकी कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो इस वजह से उसको मिस कराएं, ठीक है, क्योंकि मुझे बाद में पता है बहुत बच्चों को मसला आता है, एसएसएल पेंडिंग पे आ जाती हैं, उनकी डोमेन्स बाद में अटैच नहीं होती। तो आप देखें यार, मैं आपको एक और चीज़ बड़ी क्लियर कर दूँ। यहाँ से डोमेन लेने का एक आपको बड़ा फ़ायदा है, ठीक है। आपको पहला साल नेम चीप के ऊपर 900 रुपये की मिल जाएगी, गोडैडी के ऊपर 500 की मिल जाएगी, 700 की मिल जाएगी डोमेन। उसके बाद मैंने देखा है, ये मैं आप चेक कर लेना, शॉपिफाई के ऊपर आपको डोमेन मिल रही है $10 की या $15 की। $15 बनते हैं 7-8 हज़ार रुपये। वही डोमेन आपको पहले साल वो 600-700 की दे देंगे, बाद में आपको 12-15 हज़ार रुपये आप तरफ से महीने का चार्ज करेंगे। आपने देख लेना है, मैंने ऑब्जर्व किया हुआ है, ठीक है। डोमेन्स पे आ गए, डोमेन लेने का तरीका बता दिया। बाय न्यू डोमेन पे गए, अपने डोमेन लीजिएगा। उसके बाद आपने अपने बैंक की कार्ड की डिटेल विटेल डालनी है, उसके बाद आपकी डोमेन आ जाएगी। ये थी जी शॉपिफाई स्टोर की इंपॉर्टेंट सेटिंग्स। यहाँ पे आपका शॉपिफाई स्टोर हो जाता है 7। आपने अपना फेसबुक इंस्टाग्राम के साथ इसको कर दिया अटैच। अब अगला पार्ट आ जाता है कि हाउ टू रन योर एड्स और वो सब ब्ला 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 ब्ला, सारी चीज़ें इंशाल्लाह। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं एग्जॉस्ट कर गया हूँ, मुझे पता है एंड में मेरी स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा हो गई थी। जिसको नहीं मेरे भाई को समझ आई, उसने एक दफ़ा प्लीज़ अपने भाई के कहने के ऊपर पीछे जाना है। जिस पार्ट से उसे नहीं समझ आई उसने दोबारा सुना है, इंशाल्लाह उसको समझ आ जाएगी। यहाँ तक थी हमारी फेस टू फेस कॉन्वर्जेशन, ठीक है। मैं आपको अपना चेहरा दिखा के समझाता। इसके बाद हमारा चेहरा नहीं होगा, मैंने कुछ अपने प्रीवियस क्लासेस में से कुछ क्लासेस उठाई हुई हैं, और वो अब हम इस प्लेलिस्ट में आगे आपको सुनने को मिलेंगी। लेकिन उसके अंदर आपको ज़्यादा नॉलेज, उसके एक तो उसके अंदर मेरी थोड़ी स्पीड मजीद स्लो मिलेगी आपको, क्योंकि वो लाइव पढ़ाने वाली क्लासेस थी। दूसरा, आपने समझना ये, हाँ उसमें कॉन्वर्जेशंस भी हो रही होंगी बीच में, कुछ कोई बच्चा इरिटेट भी होगा कि यार मुस्तफ़ा भाई ये क्या बात हुई कि बीच में कॉन्वर्जेशन हो रही है, बहुत लंबा है। देखें, आपने वो सुनना है। वो आप लोगों के दिमाग में ना इस टाइम 600 सवाल हैं। हर एक 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 सवाल का जवाब इस कंटेंट के अंदर, आगे मजीद क्लासेस देखते रहोगे, जवाब मिलते जाएंगे, मिलते जाएंगे, मिलते जाएंगे, मिलते जाएंगे। मिस कर दोगे, फिर शिकायत करोगे, फिर बोलोगे यार मुस्तफ़ा भाई पैसे नहीं बने, समझ नहीं आया, ये हो गया वो हो गया। तो इंशाल्लाह कंप्लीट देखना है, देखने के बाद मुझे लाजमी फीडबैक देना है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले वक्त में इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह, पहले तो कंप्लीट कोर्स देखने के बाद मुझे फीडबैक्स भी देने हैं। और मुझे इंशाल्लाह मैं देखूंगा कि साल 1.5 साल बाद मुस्तफ़ा के स्टूडेंट तगड़े होके नजर आएंगे कि हाँ भाई, पाकिस्तान के प्रोमिनेंट ई कॉमर्स जो कर रहे हैं वो इंशाल्लाह मुस्तफ़ा के स्टूडेंट्स निकलेंगे। इसका इजाज़त दें।
होती है मुलाकात अगली वीडियो में। ख्याल रखें जी, अल्लाह हाफिज़। यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास।